कौशल्य माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्य माई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। सीता सीना दी ओ त्याग भरत जैसा, सीता सीना दी हो, और लव कुश जैसे संतान हमारी हो, लव कुश जैसे नगरी हो रघुकुल घराना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हराना जहाँ मेरा ठिकाना हो। शबरी सी भक्ति हो, शबर जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठार शक्ति हो, हनुमत के जैसे सुखी हो। नगरी हो से रघुकुल घराना हो, राघव और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शिव महापुराणाय नमः।
हरि ओम। पुष्प लेके आप सब लोग शिव महापुराण का ध्यान कर लीजिए। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, शिव महापुराणाय नमः। ओम कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सदे। नंदी स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु कुर्यात् सदा मंगलम। बोल शिव महापुराण की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। परमेश्वर दे गुरुदेव का पूजन कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योति तुम्हारे जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो मैया जी की, सोबर तर जाता। जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे सब जग के जाता। मैया सब जग के जाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया की दृष्टि तुम्हारी, भुवन सुख दाता। जय गंगे माता, बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरण तेरी आता, यम के त्रास मिटा कर, हम के बंद छुड़ा कर, परम गति पाता। जय गंगे माता, आरत मात तुम्हारे जो जन नित्य गाता। हो मैया प्रेम सहित गाता, दास बही सहज में, भक्त बही है सहज में, मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय मुनि माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। जय गंगे माता, नमामि गंगे तव पाद पंकजम्, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम्, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम्, भावानुसारेण सदा नराणाम्। भगवति तव तीरे निर्मात्रासनोऽहम्, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कल सुभंगे सर्व सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। तरल तर तरंगे
मातु गंगे प्रसीद। बोलिए गंगे मैया की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वरा नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् रक्तांबरं दीर्घनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकायकान्तिम्
विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरणं नमामि। प्रकाशमध्ये स्थितचित्तस्वरूपा वारावयेसं दधतीं त्रिनेत्रा सिन्दूरवर्णामिति कौमलाङ्गी मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गेव परमं वित्तं गङ्गेव परमं गतिम्। गङ्गा नाम परं सौख्यम् गङ्गा नाम परं तप गङ्गा नाम परं तप। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की। श्री धातकारिणी महारानी की जय। गंगे यमुने मैया की जय। बद्री केदार भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। महंकाल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। केदारनाथ जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपकी। केदारनाथ जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी विश्वनाथ जी
हे विश्वनाथ प्रभु तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हे महादेव सब शरण है आपकी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। हे महादेव सब शरण है बाबा आपकी। सब गाइए ये जो तेरा त्रिशूल है शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है वो त्रिशूलधारी बाबा स्वरूप है। तेरे संग में गौरी गणेश है हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है हम सब करें तेरी स्तुति। हे महादेव ताली बजाते हुए गाइए जय हो हर हर महादेव। हे आद्य गुरु शंकर पिता कैलाशवासी
कैलाशवासी नमो नमाय। आज गुरु संग हे आदि गुरु महादेव कैलाशवासी नमो नमः। जटा में गंगा विराजती हम सब करें तेरी स्तुति। जटा में गंगा विराजती हम सब करें तेरी स्तुति। जटा में गंगा विराजती हम सब करें तेरी स्तुति। जटा में गंगा विराजती हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। 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 जय जय श्री गंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए जय जय श्री गंगे। जय जय श्री गंगे। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। हर हर गंगे जोर से बोलिए हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परम आराध्यमय करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान बद्री नारायण श्री सीताराम भगवान राधा कृष्ण जगन्नाथपुरी द्वारिकाधीश देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय कैलाशपति बाबा केदारनाथ बाबा काशी विश्वनाथ श्री ओमकारेश्वर महादेव महंकाल भगवान श्री रामेश्वरम कल कल निनादनी पुण्य सलिला पतित पावनी माँ गंगा माँ यमुना जी नर्मदा महारानी सर्वप्रथम मैं महारानी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयानः प्रचोदयात्। वो महारानी विद्या स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है। उस महारानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय
भगवान सदाशिव की यह दिव्य वांगमय मूर्ति श्री शिव महापुराण जी, इनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान परम श्रद्धेय विप्रमंडली, संत भगवान, भक्तिमयी माताएं बहनें, ज्ञानमय सभी मेरे भाई बंधु, आइए आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र प्रणाम, वंदन है, अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबको हर हर गंगे, जय मां गंगे। ये कथा भी एक प्रकार की गंगा ही है और इस कथा गंगा में हम सभी स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। एक गंगा वह है जो गौमुख गंगोत्री से निकलती है, उसको कहते हैं भागीरथी गंगा। और जो आज तुम्हारे सोहेला में बलोदा बाजार जनपद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में जो यह गंगा बह रही है, इसको कहेंगे शिव कथा रूपी गंगा। दोनों ही गंगाएं हैं और दोनों ही तन और मन को निर्मल करने वाली है, पवित्र करने वाली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की इन महान संस्कृति को, महान परंपराओं को, जो दिव्य दिव्य आत्माएं इस भूमि में विराजमान हैं, उन सबको मैं सक्षत नमन करता हूं, कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। ये पवित्र भूमि कौशल्या मां की जन्मस्थली है, शबरी माता की यह पवित्र भूमि है। यहाँ के जो भक्त हैं ना, छत्तीसगढ़ के भक्त, जैसे माता शबरी की बड़ी निश्चल भक्ति है, बड़ी पवित्र भक्ति है। जो भाव और भक्ति माता कौशल्या की है, वही भाव और भक्ति यहाँ के भक्तों की है। आइए आपके मध्य में बद्री धाम से, केदारनाथ धाम से यह कथा रूपी गंगा लेकर के आपके बीच में आया हूं। आइए इस गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, अवगाहन करें। मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन का, और जितने भी बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के, जो निरंतर इन दिव्य दिव्य कथाओं का आयोजन विभिन्न स्थानों पर करवाते हैं। चाहे स्वर्गीय सोनचंद वर्मा साहब की जन्मभूमि ग्राम सभा चापा हो, या फिर बलोदा बाजार जनपद हो, या तिलदा नगर हो, या सोहेला गांव हो, निरंतर जो धर्म का प्रवाह कर रहे हैं, धर्म रूपी गंगा, यह भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के द्वारा, और इसके जो प्रधान संरक्षक हैं परम सम्मानित श्री बहुत बड़े समाज सेवी श्रद्धेय श्री टंकराम वर्मा साहब, इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, जिन्होंने मुझे इस भूमि में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। और आप जैसे भक्तों के मुझे दर्शन हुए हैं, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं। तो आइए शिव कथा गंगा को हम शुभारंभ कर रहे हैं। इस गंगा को सब मिलकर के, भक्ति गंगा को सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे प्रेम और भाव से। कल के प्रसंग में शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुना, महादेव का विवाह हुआ। कल दो विवाह की कथा सुनी। कल पहला विवाह सती मैया के संग में, जग जननी आद्य शक्ति सती मैया के संग में महादेव का विवाह हुआ। और दाक्षायणी सती ने जब शिव का अपमान देखा कनखल हरिद्वार में, तो उसने वहां प्राणांत किया और पुनः वही जगजननी जगदम्बा हिमालय और मैना के घर में पार्वती के रूप में आई है। और पार्वती के साथ बहुत मंगलमय विवाह उत्सव कल महादेव का मनाया गया है। आइए
ये देवता कितने स्वार्थी हैं देखिए। भोले बाबा की गृहस्थी बसे, ये उद्देश्य नहीं है उनका। क्यों? उनका उद्देश्य है कि तारकासुर नाम का जो राक्षस हो गया है उसका विनाश हो। तारकासुर का वरदान है कि शिवपुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। न मुझे ब्रह्मा मार सके, न विष्णु मार पाए, न स्वयं महादेव मुझे मार पाए। मेरी मृत्यु हो तो केवल मात्र शिवपुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तो बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि शिव का विवाह हो, उद्देश्य यह है कि विवाह होगा तो पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो तारकासुर का संहार करेगा, और तारकासुर का संहार करेगा तो हम लोग जो हमारा लुटा हुआ राजपाट है, स्वर्ग का वैभव है, वो पुनः हमें प्राप्त होगा। तो तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, आप सभी सुनते हैं। अथो स तारको दैत्यो महाबल पराक्रमा। अथो स तारको दैत्यो महाबल पराक्रमा। तारकासुर नाम का दैत्य चारों ओर उत्पात मच गया और महादेव का विवाह हुआ। महादेव की शरण में सब देवता आए। प्रभु, जिस उद्देश्य के साथ हमने आपका विवाह करवाया है, अब कृपा करके हमें आप अपना दिव्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। हम पर अनुग्रह करिए, हम पर कृपा करिए। तो महादेव ने कहा, पार्वती सहित अब हम एकांत में वास कर रहे हैं। तुम में से कोई देवता वहां आए और मेरी शक्ति को ग्रहण करे, मेरे तेज पुंज को ग्रहण करे, तुम्हें मेरा दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। तो देवताओं में कौन ऐसा है जो शिव के अंश को, शिव के तेज को, उस प्रचंड अग्नि को जो ग्रहण करे? तो सब देवताओं ने अग्निदेव को कहा, क्योंकि अग्नि क्या है? प्रकाश है, पुंज है। और शिव का तेज वो भी एक प्रकार की अग्नि है। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो शिव का अंश भी तेज है, प्रकाश है, और अग्नि भी तेजोमय है, प्रकाशमय है। तो एकांतवास में शिव और शिवा जब वास कर रहे हैं तो महादेव की शक्ति का पात हुआ। महादेव का तेज पुंज भूमि पर गिरा, और जैसे ही वो तेज पुंज गिरा, तुरंत कपोत बन करके, कबूतर बन करके अग्नि ने भगवान की शक्ति को ग्रहण कर लिया। जरा समझिए, शिव की शक्ति को अग्नि ने ग्रहण कर लिया। और ध्यान दीजिएगा, देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। जो अग्नि में हम लोग स्वाहा करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं ना, यज्ञ हवन, तो जो अग्नि में स्वाहा होता है, कहते हैं वो देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। तो जो अग्नि में स्वाहा करेंगे वो सब देवताओं को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं, ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपभ्रुवे देवाम आसा दयादिह। अग्नि में जो डालेंगे, ये वेद पुरुष कह रहे हैं, वेद भगवान, अग्नि में जो स्वाहा करोगे देवताओं को प्राप्त होगा। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्या देव ऋत्विजम होतारम स
सत्सु वर्हिघे। अग्नि में जो देंगे वो देवताओं को प्राप्त, इसलिए पहला मुख है भगवान का, देवताओं का अग्नि। इसलिए जो हम भोजन पका रहे हैं उस पके हुए भोजन पर पहला अधिकार है अग्निदेव का। इसलिए अग्नि को जरूर कम से कम 5 ग्रास देना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुदेव हमारे घर में तो गैस के चूल्हे हैं, कैसे अग्नि जुमाएं, कैसे अग्नि में 5 ग्रास दें? तो हमने कई भक्तों के घर में देखा है, उन लोगों ने क्या किया है कि छोटी सी प्लेट में बालू रेता भरा हुआ है और छोटे छोटे गोबर के उपले रखे हुए हैं, और जैसे भोजन करते हैं तो भोजन से पहले उपलों में आग जला देंगे और कम से कम 5 ग्रास 5 बार अग्नि में स्वाहा करते हैं जो पका हुआ भोजन है। ध्यान दीजिएगा, इसको अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को अग्नि में 5 ग्रास अवश्य देने चाहिए। और अग्निदेव में नमकीन नहीं चढ़ता है, ध्यान देना, नमक नहीं, नमकीन भोजन नहीं, मीठा। खीर बनी है, ये रोटी में घी लगा दीजिए, ये चावल में घी मिला दीजिए और 5 बार ओम स्वाहा करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों की पुष्टि के लिए कम से कम ये 5 ग्रास अग्नि को अवश्य चढ़ाएं। आप मंत्र नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। आप इन मंत्रों को नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्नेय नमः स्वाहा, कम से कम ये तो बोल सकते हैं। ओम स्वाहा तो बोल सकते हैं 5 बार। तो 5 ग्रास अवश्य चढ़ाइए। देखो ये जो हमारे शास्त्रों में बलि वैश्वदेव की चर्चा आई है, बलि वैश्वदेव, प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करने चाहिए। देखो हम गृहस्थियों से ये कुछ ऐसे पाप हैं जो होते ही होते हैं। सुबह झाड़ू लगाना है तो झाड़ू नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा, गंदगी होगी। तो झाड़ू लगाने में कई जीव जंतु मर जाते हैं। पानी भरते हैं, पानी भरने में कई अदृश्य जीव जंतु मर जाते हैं। लकड़ी जलाते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं, उस पर कई ऐसे जीव जंतु होंगे जो जल जाते होंगे। तो ये ऐसे अपराध हैं, ये ऐसे पाप हैं जिनसे गृहस्थी कितना भी उपाय करे बच नहीं सकता। हम लोग चलते हैं तो भैया बच नहीं सकते, पैरों में न जाने कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो नष्ट हो जाते हैं, कुचल जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए आप अवश्य ही जीवन में बलि वैश्वदेव करें। अब बलि वैश्वदेव किसे कहेंगे? आपके मन में संदेह होगा कि गुरुदेव ये बलि वैश्वदेव क्या है? देखो बलि वैश्वदेव हैं, पहला भाग जो भोजन का है वो अग्नि को अर्पित करिए 5 ग्रास। पहले बलि वैश्वदेव कौन है? अग्नि है। दूसरे हैं गौ माता। हाँ, गौ माता का हिस्सा भी जरूर लगाइए, बलि वैश्वदेव है। गौ माता के लिए 1 रोटी घी लगा करके जरूर अलग रख दीजिए गौ मैया के लिए। तीसरे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए अलग रख दीजिए। कीट पतंग है उनके लिए, चींटियों के लिए रख दीजिए, चिड़िया के लिए रख दीजिए। अब गर्मी का समय धीरे धीरे आ रहा है, हम लोग कितना पानी पीते हैं बताओ, कितने लीटर पानी पी जाते हैं गर्मियों में, कितनी प्यास लगती है, गला जलता है। लेकिन वो छोटी सी चिड़िया बेचारी कहाँ पानी पिएगी बताइए? तो छोटे से बर्तन में, पात्र में अवश्य घर के बाहर जानवरों के लिए, गौ मैया आएगी प्यासी, उसके लिए पानी भर दीजिए। छत के ऊपर चिड़िया जो है, पक्षी जो है, गर्मियों में कहाँ पानी पिएगी बेचारी है? तो कभी कभी तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि कई पक्षी जो है मर जाते हैं बेचारे प्यास से। तो जरूर आप अपने घरों के छत के ऊपर जल भर करके रखिए। जरूर आप अपने आंगन के सामने, अपने घर के सामने गौओं के लिए, पशुओं के लिए पानी भर करके रखिए। प्यासे पशु आएंगे तो जल पिएंगे।
कीट पतंग अतिथि, भैया ये सब क्या है? बलि वैश्वदेव है। इनका हिस्सा जरूर लगाना चाहिए। और जब हम इतने लोगों को अन्नदान करेंगे तो जो हमसे पाप हो रहे हैं प्रतिदिन, भैया उन पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो प्रतिदिन आपको बलि वैश्वदेव करने चाहिए। तो भगवान का पहला मुख क्या है? अग्नि है। अग्नि को जो खिलाया, अग्नि को जो स्वाहा किया, समझना भगवान को मिल गया, देवताओं को मिल गया। और भगवान का दूसरा मुख है, देवताओं का दूसरा मुख है गौ मैया, गौ माता। गौ माता को जो रोटी खिला दी आपने, ये समझना चाहिए ये गौ माता ग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि ये भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो गौ मैया दूसरा मुख है। तीसरा मुख है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को जो भोग लगा रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। क्यों? जो ब्राह्मण को अपने घर में भोजन पर बुलाते हैं, जिनके घर में ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं, आहा। न विप्रपादो दक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वरि गर्जितानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि। शास्त्र क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना जरा। न विप्र पादौदक कर्दमानी, जिस गृहस्थ के घर में कभी ब्राह्मण के चरण नहीं पड़े, सुन लीजिए, साधु संतों के चरण नहीं पड़े, अतिथियों के चरण नहीं पड़े, न विप्र पादौदक कर्दमानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। स्वाहा, स्वाहा का मतलब हवन। जब हवन होगा तभी तो स्वाहा बोलेंगे, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। तो जिसके घर में यज्ञ नहीं हुआ है कभी, स्वाहा स्वधा, स्वधा मतलब पितृ कार्य। जब हम तर्पण करते हैं ना, श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध, तो स्वधाकार उच्चारण होता है। देव कार्य में स्वाहाकार उच्चारण होता है और पितृ कार्य में स्वधाकार उच्चारण होता है। तो जिस घर में न तो स्वाहाकार मतलब देव कार्य और स्वधाकार मतलब पितृ कार्य, जिसके घर में न तो देव कार्य हुए हैं कभी, कोई पूजा पाठ हुआ है, यज्ञादि कर्म हुआ है, और ना ही कभी पितृ कार्य हुआ, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिसके घर में कभी स्वाहाकार वो स्वधाकार नहीं हुआ। और आगे क्या कह रहे हैं, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिसके घर में वेद मंत्र नहीं पढ़े गए कभी, शंख और घंटी का शब्द जिसके घर में कभी नहीं बजा, तो ऐसा जो घर है नोट कर लेना डायरी में, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि। उसको घर मत समझना, उसको शमशान के तुल्य समझना चाहिए। जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण, कभी हवन नहीं हुआ, जिस घर में कभी यज्ञादि कर्म नहीं हुए, जिस घर में कभी पितृ कार्य देव कार्य नहीं हुए, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि कभी शब्द नहीं हुए, शंख और घंटी के शब्द नहीं बजे, तो सावधान। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे, वेद पुराण कह रहे। तो ब्राह्मणों के चरण पड़े, अतिथि के चरण पड़े तो घर पवित्र है। क्यों जी? कई लोगों का राजमहल जैसा घर है, 5 स्टार होटल जैसा, लेकिन कभी एक कुत्ता भी नहीं आता घर में, बुरा मत मानना, कभी एक रोटी कुत्ते तक को नहीं खिलाई। बड़ा भारी राजमहल जैसा घर, ए बाबा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अतिथि नहीं, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई गौ मैया नहीं, कोई सेवा भाव नहीं, वैसा घर घर नहीं,
वो शमशान के तुल्य होता है, सावधान। और कई लोग जैसे छत्तीसगढ़िया हमारे जो भक्त हैं, भले ही बहुत ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर नहीं होंगे, कुटिया होगी, छोटी सी झोपड़ी होगी, लेकिन श्रद्धा और भाव और भक्ति जो आप लोगों का है बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है? ब्राह्मण सेवी है, संत सेवी। छत्तीसगढ़ की भूमि तो अद्भुत है यार। माता शबरी की भूमि है ना, माता कौशल्या की भूमि है ना भाई। माता शबरी और कौशल्या की भूमि है तो भक्ति कैसे नहीं होगी, आप कल्पना करो, हैं जी। तो अपार श्रद्धा, अपार भक्ति इस पवित्र भूमि में। तो भगवान का मुख है अग्नि। अग्नि ने क्या किया? हम शिव पुत्रों की कथा सुन रहे हैं कुमार खंड में, ये कुमार खंड की कथा है। प्रथमं विद्येश्वर द्वितीया रुद्रस्तथा। पहली संहिता है शिव महापुराण जी की विद्येश्वर, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं, 5 भाग हैं। पहला भाग है सृष्टि खंड, दूसरा भाग है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड और 5वां है युद्ध खंड। तो आइए हम अभी चौथे खंड की कथा सुन रहे हैं, इसका नाम है कुमार खंड। कुमार मतलब कुमार कार्तिकेय, भगवान के जो पुत्र हैं। गणपति और कुमार की कथा सुन रहे हैं हम, कार्तिकेय महाराज की कथा सुन रहे हैं, प्रभु के पुत्रों की कथा सुन रहे हैं। तो अग्नि ने कबूतर का रूप बना करके क्या किया? उन्होंने वहां अंश खा लिया। शिव का जो तेज था, शिव का जो प्रकाश था, उसको ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया। तो जैसे ही शिव के तेज को, शिव के उस दिव्य प्रकाश को जैसे ग्रहण किया, तो अग्नि क्या है? हमने क्या कहा कि अग्नि में जो स्वाहा करेंगे सब देवताओं को मिलेगा, अग्नि जो ग्रहण करेगा सब देवताओं को मिलेगा। तो भगवान का अंश जैसे अग्नि ने ग्रहण किया, तो भगवान का अंश सब देवताओं के पेट में चला गया। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। अग्नि ने भगवान का अंश ग्रहण किया, और भगवान का अंश जब ग्रहण किया तो सब देवताओं के पेट में भगवान का अंश चला गया, भगवान का बालक चला गया, पुत्र। अब देवता सब घबरा गए, प्रभु हम कहाँ जाएं? तो महादेव ने संकेत किया, बोले ऐसा करो, तुम हिमालय में वमन कर दो। वमन कहते हैं उल्टी के लिए, उल्टी कर दो। मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर जो मेरा अंश गया है, मेरी शक्ति, मेरा तेज पुंज गया है, ये बाहर आ जाएगा। तो देवताओं ने हिमालय में वमन किया, उल्टी किया। तो सब देवताओं ने एक साथ जब वमन किया, ओ भगवान का अंश बाहर निकला। हिमालय भी भगवान के अंश से कांपने लगा। हिमालय भी भगवान के अंश को सहन नहीं कर पाया, भगवान के तेज को। उसने गंगा जल में उस तेज को प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। मां गंगा भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, और गंगा ने क्या किया? अपने एक लहर के द्वारा, एक प्रचंड दिव्य बड़ी लहर के द्वारा मां गंगा ने उस अंश को पटक दिया, फेंक दिया। और कहां फेंका? हमारे हिमालय में गंगोत्री से ऊपर एक स्थान है, उसको कहते हैं सरकंडा। ध्यान देना, शिव पुराण में लिखा है सरकंडा नामक जंगल, एक वन। उस वन में फेंक दिया उस अंश को, उस तेज को, उस पुंज को, जो शिव की शक्ति जो देवताओं के पेट में थी बाहर निकल गई, और मां गंगा ने उसको पटक दिया, फेंक दिया। लेकिन जिस अग्नि ने वास्तव में भगवान का अंश खाया था, वो उल्टी नहीं कर पाया, उसके अंदर से वह अंश बाहर नहीं निकला। तो अब अग्नि ने भगवान की स्तुति की है। देव देव महेशान, देव देव महेशान, मूढ़ोऽहं तव सेवकः, मूढ़ोऽहं तव सेवका। क्षमस्व मे
अपराधम क्षमस्व मे अपराधम हिमदाहा निवारया मम दाहा निवारया। अग्नि कह रहा है, क्या कह रहा है? मम दाह निवारया। दाह मतलब जलन, मेरी जो जलन हो रही है इस जलन को मिटाओ। बताओ, शिव के अंश से अग्नि भी जल रहा है। बताओ कितना अद्भुत प्रसंग है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। मम दाह निवारया, हे महादेव मेरी जो जलन है, मेरा जो ये दाह है, इसका निवारण करिए, मेरी जलन का निवारण करिए, मैं जल रहा हूं। तो कैसा तेज पुंज होगा, कल्पना करो, जिस तेज पुंज से अग्नि भी जल रहा है। हा? देव देव महेशान, अग्नि कह रहा है, मूढ़ो हम तव सेवका क्षमस्व में अपराधम ही क्षमस्व में अपराधम ही मम दाह निवारया मम दाह निवारया। मेरी जो दाह है, मेरी जो जलन है, इसका निवारण करिए महादेव। देखिए, तो भगवान ने एक युक्ति बताई। बोले हे अग्नि, कोई पति परायण स्त्री होगी ब्रह्मांड में, केवल वही मेरे अंश को सहन कर सकती है, मेरे तेज पुंज को वही सहन कर सकती है। बोले प्रभु क्या कहना चाहते हो? बोले यदि कोई सती जती नारियां हो, उनके गर्भ में प्रवेश करवाओ। तो अग्नि ने विचार किया, कौन सती जती नारियां हैं? तो सप्त ऋषियों की जो धर्म पत्नियां थी, ध्यान देना, उस जमाने में बड़ी पति परायण स्त्रियां थी। ये माताएं जो है प्रतिदिन माघ स्नान के लिए जाती। माघ का महीना है ना, सावधान। और गंगा जी में स्नान का, नर्मदा जी में स्नान का बहुत महत्व है। माघ के महीने, माघ के महीने, कार्तिक के महीने, मार्गशीर्ष के महीने, नहीं कितने पुण्य मास होते हैं। तो माघ, कल माघ पूर्णिमा थी। कितना सौभाग्य है हम सबका जो माघ पूर्णिमा के अवसर पर दिव्य शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं। माघी पूर्णिमा थी कल। लाखों लाखों लोगों ने प्रयागराज में गंगा जी में स्नान किया। हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों लाखों लोगों ने स्नान किया कल। ये महापर्व है माघी पूर्णिमा का। तो माघ पूर्णिमा, माघ के महीने में गंगा स्नान का, नर्मदा जी के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। तो ये सप्त ऋषियों की जो धर्म पत्नियां, ये देवियां हैं देवलोक की, ये भी स्नान के लिए आती हैं, माघ स्नान के लिए। हमारे गंगोत्री में जब स्नान के लिए आती हैं माघ के महीने, वो सोचो अब हिमालय में स्नान कर रही हैं, गंगा स्नान, तो कैसा ठंडा जल होगा, कल्पना करिए। क्यों जी? तो माता जी जब स्नान के लिए आती हैं प्रतिदिन, ये सप्त ऋषियों की धर्म पत्नियां, 7 देवियां, तो अग्नि को अवसर मिल गया। एक दिन जब स्नान के लिए ये बहनें माताएं आई, तो अग्नि जो है स्वयं ही गंगा जी के तट पर प्रज्वलित हो गए, अग्नि जल गए, आग दिखाई दे रही है। तो स्नान के बाद कितनी ठंड लगती है, आग सेकने का मन होता है। अरे बहनों देखो देखो, किसने इतनी सुंदर आग जलाई है, चलो 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 आग सेकते हैं। हाथ और पैर बिल्कुल इनके बर्फ बने हुए हैं, बिल्कुल ठंडी से जकड़ गए, आग सेकने के लिए दौड़े। तो इन देवियों में जो श्रेष्ठ है उसका नाम है माता अरुंधति। ध्यान देना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका कहना मानना चाहिए। क्यों? आजकल बड़े बुजुर्गों को हम समझते हैं ये कुछ जानते ही नहीं है, ये अनपढ़ है, गंवार हैं, अंगूठा छाप हैं। अरे पढ़े लिखे तो हम लोग हैं। क्यों? बड़े बुजुर्गों को हम कुछ समझते ही नहीं है। तो माता अरुंधति श्रेष्ठ है सप्त ऋषियों की रानियों में, इन देवियों में। इन्होंने समझाया, बोले बहनों सुनो सुनो सुनो,
भैया मुंह को तो कोई दाल में काला लग रहा है। अरे सबसे पहले गंगा स्नान के लिए हम लोग आते हैं, हमसे पहले ये कौन आ गया जिसने आग जलाई है? हमसे पहले माघ स्नान के लिए हम ही आती हैं, हमसे पहले कौन आ गया यहाँ? तो एक नहीं सुना किसी ने। अरे दीदी तुम तो ऐसे ही बोलती हो, हैं? ठंडी लग रही है और आग दिखाई दी, स्वयं को रोक नहीं पाई, लेकिन माता अरुंधति किनारे खड़ी रही सावधान। वो समझ गई जरूर कोई छल है, कोई कपट है, ये किसने अग्नि जलाई? तो माता किनारे खड़ी रही और इधर ये देवी स्नान के बाद आग सेकनों को जब गई, पहले तो हाथों को तपाया, फिर बाल सुखाए, पैरों में सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, अब पैरों को आग के ऊपर रखा। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलिए हर हर गंगे। आग को कभी भी पैरों से नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि अग्नि क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान की ओर कभी पैर नहीं करने चाहिए, सूर्य भगवान क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। ब्राह्मण की ओर कभी पैर करके नहीं बैठना चाहिए, अपने से बड़ों के बीच में कभी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, पैर पसार के बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा दोष है, शिष्टाचार के भी विरुद्ध है। गाय को कभी पैर नहीं लगना चाहिए, यदि गलती से लग जाए तो क्षमा मांगना चाहिए, गलती से लग जाए तो अलग बात है। और जानबूझ के जो लोग पैर लगाते हैं ना गाय को, गौ मैया को, गऊओं को, पशुओं को जो पैर लगाते हैं, बहुत बड़ा दंड मिलता है, नरक की गति मिलती है उनको। जब नरकों का वर्णन करते हैं ना, तो उसमें वर्णन है कि जो गाय को लात मारे, ब्राह्मण को पैर मारे, कन्या को पैर मारे, तो बहुत बड़ा दोष है, नरकों की गति मिलती है। तो गौ की ओर, ब्राह्मण की ओर, अग्नि की ओर कभी पैर नहीं करने चाहिए, पैर नहीं पसारने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इन देवियों ने क्या किया? इन देवियों ने कहा कि हम आग सेकेंगी, और आग सेकने गई तो पैर आग के ऊपर लगाए, पैर नहीं लगाइए। सूर्य भगवान की ओर कभी पैर मत करिए, प्रत्यक्ष देवता है। तो अग्नि को अवसर मिल गया, सूक्ष्म रूप से अग्नि ने इनके गर्भ में प्रवेश किया। देखो 6 माताओं के, 7 ऋषियों की ये रानियां हैं, लेकिन 7 में एक किनारे खड़ी है माता अरुंधति, बुद्धिमती है। लेकिन ये 6 इनके गर्भ में, 6 के गर्भ में भगवान महादेव का अंश अग्नि ने छोड़ दिया, स्वयं उस अंश से मुक्त हो गया। अब कुछ ही दिनों के बाद गर्भ दिखाई देने लगा, ये स्वाभाविक था, शिव का अंश, भगवान का तेज गर्भ में आ गया। इनके जो पति हैं 7 ऋषि मुनि, इन्होंने इनको घर से निकाल दिया, जाओ जाओ जाओ, हमारे घरों में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, चले जाओ, निकाल दिया घर से। और अब ये महादेव की शरण में आई हैं। हे दीन बंधु, हे सच्चिदानंद, हम पर कृपा करो प्रभु, हम पर दया करो। भवाया भवनाशाया, भवाया भवनाशाया, महादेवाय धीमहि, महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्रनाशाय, उग्राय उग्रनाशाय, शर्वाय शशिमोलिनी, शर्वाय शशिमोलिनी,
महादेव की बड़ी दिव्य स्तुति इन देवियों ने गाई। महादेव प्रसन्न होकर के बोले, देवियों तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरा अंश है, तुम घबराओ नहीं, तुम हिमालय में इसका वमन कर दो, मेरी कृपा से तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश बाहर निकल आएगा। तो इन देवियों ने भी हिमालय में वमन किया। हिमालय ने वहाँ शिव का अंश गंगा में बहाया। माँ गंगा भी उस अंश को सहन नहीं कर पाई, उस अग्नि को। माँ गंगा ने अपने लहर के द्वारा उसी सरकंडे नामक स्थान में, उस जंगल में, हिमालय में उस अंश को दोबारा से फेंक दिया। देखो, पहले भी देवताओं का जो अंश था वो उस स्थान सरकंडे में फेंका, वो दोबारा से इन देवियों के 6 देवियों के द्वारा जो शिव का अंश बाहर निकाला गया, उसको भी माँ गंगा ने उस सरकंडे नामक स्थान तक पहुंचाया। और पहले देवताओं की शक्ति से जो शिव का अंश वृद्धि को प्राप्त हुआ, और अब इन 6 देवियों की शक्ति से शिव का अंश जो वृद्धि को प्राप्त हुआ, तो ये दोनों जब आपस में मिले ये सब अंश, तो बंधुओं देखते ही देखते उस वन के मध्य में, हिमालय के बीच में एक दिव्य बालक का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और बंधुओं वही बालक भगवान का पुत्र कार्तिकेय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय क्यों बने हैं? देखो, जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ तो रोने लगे। अब स्वाभाविक है, दूध के लिए भूख लगी है, रोने लगे। और जैसे रोने लगा तो पार्वती मैया के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। शिवा कुचाभ्याम सस्राव, शिव पुराण में लिखा है, कुमार खंड में, शिवा कुचाभ्याम सस्राव पय आनंद संभवम, पय आनंद संभवम। शिवा कुचाभ्याम सस्राव, सस्राव निकलने लगा, कुचाभ्याम स्तनों से मां भगवती की दूध की धारा बहने लगी। आखिर मां थी ना, मां के हृदय का जो वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है, वो दूध के रूप में छलक पड़ा। तड़पने लगी माता पार्वती, ए जी मैं अपने पुत्र को दूध पिलाऊंगी, देखो ना मेरा दूध स्वयं निकल रहा है, स्वयं बह रहा है, प्रभु मैं जाऊंगी अपने पुत्र को दूध पिलाने। तो महादेव ने रोका, बोले देवी अभी तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र का जो मिलन का समय है अभी वो नहीं आया है। जो विधि का विधान है अभी वो समय नहीं आया। तुम विधि के विधान में तुम बाधा नहीं बन सकती हो, तुम वहां नहीं जा सकती। बोले मेरा पुत्र इसी प्रकार रोता रहेगा। बोले नहीं, रोएगा नहीं, उसकी सब व्यवस्था मैंने की हुई है। अब शिव की लीला शिव जाने है। रोता हुआ हिमालय में वहां छोटा सा अबोध बालक रो रहा है। इतने में कहते हैं, तस्मिन् अवसरे तत्र, तस्मिन् अवसरे तत्र कृतिकाख्यास्य षटस्त्रयः, कृतिकाख्यास्य षटस्त्रयः इष्णातुं समागता बालं ददूरुषस्तं महाप्रभुं, ददृशुस्तं महाप्रभुं। तस्मिन् अवसरे तत्र, उस समय वहां पर ये 6 बहनें, देखो इनको कहते हैं, कुछ देवियां हैं देवलोकी, इनको कहते हैं 6 कृतिकाएं। ये कृतिकाएं हैं, 6 बहनें हैं। जैसे ही ये हिमालय में गंगा जी के स्नान के लिए गई हैं गंगोत्री धाम में, तो बंधुओं इनके कानों में शब्द गया, ये कौन बालक रो रहा है। तो जैसे रुदन का शब्द कानों में गया तो ये ढूंढने लगी, इतने अद्भुत शब्द कहां से आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते भगवान का पुत्र, वह अद्भुत बालक के दर्शन हुए। तीनों माताओं की दूध की धारा बहने लगी। एक कहती है पहले मैं दूध पिलाऊंगी। देखो ये 6 माताएं, 6 कृतिकाएं हैं ना, तो कहते हैं इन 6 माताओं की कृतिकाओं के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। एक कहती है मैं पहले दूध पिलाऊंगी, दूसरी कहती है मैं पहले दूध पिलाऊंगी। आपस में झगड़ा होने लगा इनका, 6 माताओं का।
तो भगवान के पुत्र कहने लगे, अरे माताओं मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ, झगड़ा क्यों कर रही हो? तो झगड़ते झगड़ते आपस में कह रही हैं, पहले मैं पिलाऊंगी, पहले मैं। तो उस समय भगवान ने क्या किया देखिए, तद्वादस मनार्थम स तद्वादस मनार्थम स षण्मुखानि चकारः तद्वादस मनार्थम सा षण्मुखानि चकारः षण्मुखानि चकारः पपो दुग्धं च सर्वासां तुष्टास्ता अभवन् मुने। इस कथा को सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की जो ये कथा है, ये अलग अलग स्थानों में चल रही है। सबसे पहले देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में। फिर इसके बाद नंदी भगवान इसी कथा को सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 भाइयों को सुना रहे हैं। और नंदी भगवान से जो कथा इन सनकादि ऋषियों ने सुनी, उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को बद्रीनाथ धाम में वही कथा सुनाई। और बद्रीनाथ धाम से महर्षि वेदव्यास जी ने सूत जी को वो कथा सुनाई, और सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। और इसी कथा को ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। पपो दुग्धं च सर्वासां तुष्टास्ता अभवन् मुने। हे नारद जी, भगवान के पुत्र ने एक साथ इन 6 माताओं के दूध का पान किया, एक साथ अपने 6 मुख का निर्माण किया। जब माताएं झगड़ा कर रही थी, एक कहती है मैं दूध पिलाऊंगी, दूसरी कहती है मैं दूध पिलाऊंगी, तो भगवान ने क्या किया, तद्वादस्मनार्थम च षण्मुखानि चकारः। अपने 6 मुख भगवान ने बनाए, भगवान के पुत्र ने बनाए, और 6 मुखों से एक साथ दूध पिया। इसलिए इन 6 माताओं का दूध पीने के कारण भगवान का नाम पड़ा कार्तिकेय। कृतिकाओं का दूध पिया, कृतिका, और कृतिकाओं के पुत्र बन करके भगवान आए, इसलिए भगवान का नाम हुआ कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की, कार्तिकेय स्वामी। और 6 मुखों वाले हैं, इसलिए इनका एक और नाम है षडानन। नाम सुना इनका, षडानन, 6 मुखों वाले। बोलिए षडानन भगवान की। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार विश्वामित्र ऋषि वहां घूमते घूमते हिमालय में गए। भगवान के पुत्र ने, शिव पुत्र ने कहा, हे बाबा आप मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करो। ध्यान देना, ये कुमारखंड का प्रसंग है। तो विश्वामित्र ऋषि बोले, प्रभु आप तो शिव पुत्र हो, मैं तो क्षत्रिय हूं। विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण नहीं थे। मैं तो क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं, और गुरु बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। प्रभु मैं कैसे आपका गुरु बनूं, कैसे आपको उपनयन संस्कार, आपका जनेऊ संस्कार करवाऊं। तो कार्तिकेय भगवान बोले, हे विश्वामित्र ऋषि, आज के बाद मैं आपको वरदान देता हूं, आज के बाद आपको कोई क्षत्रिय विश्वामित्र नहीं कहेंगे, आज के बाद आपको तपस्वी विश्वामित्र कहेंगे। महान तपस्वी विश्वामित्र, महान संत विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो कार्तिकेय स्वामी का उपनयन, जनेऊ संस्कार विश्वामित्र बाबा ने किया है, ऐसा शिव महापुराण के कुमारखंड में लिखा हुआ है। तो उपनयन होने के बाद एक बार देवराज इंद्र भी आए। देवराज बड़े अहंकारी है ना, घमंडी है देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र वहां आए, अहंकार के वश में होकर के कार्तिकेय भगवान का निरादर किया, अपमान किया। तो कार्तिकेय भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र को अपनी शक्ति पर, अपने वज्र पर बड़ा अहंकार था, तो कार्तिकेय भगवान ने इंद्र के वज्र को पराजित किया, इंद्र को पराजित किया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। तब इंद्र को पता लगा कि यही शिवपुत्र है। पहले उस मूर्ख को पता ही नहीं था कि यही शिवपुत्र है। जिस शिवपुत्र की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह शिवपुत्र कोई और नहीं, यही है। ये मूर्ख इंद्र नहीं समझ पाया।
तो अंत में नारद ऋषि ने उनको समझाया, देवराज इंद्र ने क्षमा याचना मांगी और भगवान के पुत्र को बंधुओं आज कहते हैं कि देव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। देव सेना के सेनापति कौन है? वो कार्तिकेय है। कार्तिकेय भगवान को, शिवपुत्र को नियुक्त किया गया और कार्तिकेय भगवान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में देवताओं ने असुरों से बड़ा भयंकर युद्ध किया, तारकासुर से बड़ा भयंकर युद्ध किया। तो बंधुओं, युद्ध लड़ते लड़ते आज तारकासुर और भगवान स्कंद का, शिवपुत्र का जब युद्ध हुआ तो भगवान स्कंद कार्तिकेय ने आज तारकासुर का विनाश किया है। बोलिए स्कंद भगवान की। स्कंद कहते हैं भुजाओं के लिए, जिनकी भुजाओं में अथाह पराक्रम है, पौरुष है, अथाह शक्ति जिनकी भुजाओं में है, वो भगवान स्कंद हैं, भगवान कार्तिकेय हैं। तो आइए, शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मिले हैं। यहाँ पर कैलाश पर्वत पर कार्तिकेय भगवान का आगमन हुआ है। और बंधुओं, कुमार खंड के 10वें अध्याय में वर्णन है कि एक पर्वत है, उसका नाम है क्रोंच पर्वत। ध्यान देना, आप हमारे हिमालय में यदि जाएं और केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए जाएं आप उत्तराखंड में, तो वहीं मार्ग में आज भी एक क्रोंच पर्वत है। तो ये क्रोंच पर्वत दुखी होकर के कार्तिकेय भगवान की शरण में आए। ये कुमारखंड, शिव महापुराण की दूसरी संहिता रुद्र संहिता का चौथा भाग कुमारखंड, और कुमारखंड का 10वां अध्याय में लिखा है कि क्रोंच नामक जो पहाड़ है, पर्वत है हिमालय में, वो भगवान कार्तिकेय की शरण में आए और कार्तिकेय भगवान को बहुत आग्रह पूर्वक बोले, प्रभु मेरे यहाँ राक्षस है। एक राक्षस रहता है, उसका नाम है बाण नाम का बड़ा भयंकर राक्षस मेरे यहाँ रहता है। उसने उत्पात मचाया हुआ है, जो ऋषि तपस्या करने आते हैं उनको खा जाता है। प्रभु आपके पौरुष के विषय में हमने सुना है, आपकी महाशक्ति के विषय में हमने सुना है। प्रभु आपने देवताओं को संकट से उबारा है, प्रभु हमारा भी कल्याण करिए। तो ऋषि मुनियों सहित जो क्रोंच पर्वत ने जब कार्तिकेय भगवान की स्तुति की, तो कार्तिकेय भगवान वहां क्रोंच पर्वत पर गए और इस बाण नामक राक्षस का उन्होंने विनाश किया। कार्तिकेय भगवान के द्वारा पहले तारकासुर का वध हुआ और बाद में क्रोंच पर्वत पर जो बाण नामक यह राक्षस रहता था, इसका भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए शिव कथा को, शिव लीला को हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे। आइए, सब प्रेम से सब लोग गाएंगे मेरे साथ में, मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब मेरे साथ में गाएंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे भगवन, ओ हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे।
कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई न मीत सब गाइए हमारो, तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ है नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न और सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न और सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो, किसके द्वारे श्याम प्यारे कोई न साथ हमारो, अब तो आकर पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम, अब तो बाह पकड़ ले पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर बाह पकड़ ले, ओ मेरे भगवन, अब तो आकर बाह पकड़ ले मेरी, मेरे भगवन, ताली बजाइए जरा, जय हो। ए राम प्यारे, ए श्याम प्यारे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, हे महादेव नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, एक बार प्रभु बस ये कह दे, तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु बस ये कह दे, तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु बस ये कह दे, तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु बस ये कह दे, श्याम प्यारे, मेरा हाथ उठा के कहिए
मेरे भगवान, ओ साची प्रीत रीत निभाने भगवंता, ओ मेरे भगवान, ओ साची प्रीत निभाने, ओ मेरे भगवान, ताली बजाते हुए गाइए जय श्री राम। दास की यह विनती सुन ले, ओ ब्रजराज दुलारे, ओ दास की यह विनती सुन ले, ओ ब्रजराज दुलारे, दास की यह विनती सुन ले, ओ ब्रजराज दुलारे, दास की विनती सुन ले, ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, 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 हाथ उठाइए एक बार ओ मेरे भगवान, ओ एक बार
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे भगवन, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे भगवन, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भगवन, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। आइए, ये कुमारखंड के प्रसंग में कार्तिकेय भगवान के अवतार की कथा हमने सुनी, और अब गणपति भगवान की कथा सुनते हैं। आहा, शिवपुत्र है ना दोनों, कुमार कार्तिकेय और गणेश जी। देखिए, पार्वती मैया की दो सखियां हैं, जया और विजया। नाम सुना आपने? जया और विजया नाम की सखियां हैं दोनों। और इन दोनों सखियों ने एक दिन पार्वती जी को कहा, पार्वती जी, ये जो कार्तिकेय है ना, ये तुम्हें प्रेम नहीं करता, ये तो अपने पिता को ही प्रेम करता है, ये तो शिव का ही पुत्र है, महादेव के साथ ही बैठा रहता है, तुम्हें प्रेम नहीं करता। तो पार्वती मैया ने डांटा, ये मारूं? क्षमा करिए, आजकल कई लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों के घर में झगड़ा कराने में बड़ा आनंद आता है। सावधान, किसी का हंसता खेलता हुआ घर है तो उस घर में ऐसी आग लगा देंगे कि महाराज वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। कथाओं में आप सभी सुनते हैं, महाराज दशरथ ने भी प्राण त्यागे, कौशल्या महारानी को भी शरीर छोड़ना पड़ा, माता कैकेयी भी, सुमित्रा भी, लक्ष्मण जी भी, भरत जी भी, सबको शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन रामायण में कभी सुना कि मंथरा भी मरी? कभी सुना किसी ने? मंथरा के भी प्राण निकले, मंथरा भी मरी है, कभी सुना? कभी नहीं मरी मंथरा। आज भी वो कई लोगों के घरों में बैठी हुई है। बुरा मत मानना मेरी बहन, दूसरों का घर तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। जिस घर में बड़ा आनंद होता है, जिस घर में सब हंस खेल रहे हैं, ऐसा झगड़ा करवा देंगे, ऐसा झगड़ा कर, तो ऐसी मंथराओं से सावधान रहना। कहीं कोई मंथरा आकर के मेरे घर में आग लगाने का कार्य तो नहीं कर रहा है, कोई मंथरा आकर के मेरे घर को तो नहीं तोड़ रही है, इसलिए सावधान रहना ऐसी मंथराओं से। किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा महापाप है, सावधान। ये कथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है आपके लिए। घर तोड़ना महापाप है। घर जोड़ना सीखे किसी का, घर तोड़ना मत सीखे। निद्रा भंगो
कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना शिशु मातृ विभेदस्या ब्रह्महत्या समं स्मरेत ब्रह्म हत्याम समम स्मरेत। ये ब्रह्म हत्या जैसे पाप बताए गए हैं, सावधान। हमारे और तुम्हारे देखने से ये पाप तो बड़े साधारण लगेंगे, बहुत छोटी छोटी गलतियां लगेंगी, लेकिन शास्त्रों में बहुत बड़ा महापाप बताया। ब्रह्म हत्या जैसे पाप बताए। पहला पाप बताया निद्रा भंगो, नींद मत तोड़िए किसी की। अब साधारण शब्दों में कहा नींद मत तोड़िए, नींद मत तोड़िए साधारण शब्द है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? किसी को इतना दुखी मत कर देना, इतना परेशान मत कर देना कि उस बेचारे की नींद उड़ जाए। कई लोगों को कहते हुए सुना है हमने, अरे साहब मैं डिप्रेशन में चला गया, इतनी चिंता से ग्रसित हो गया, मेरी रात की नींद उड़ गई है। और हमारी नींद यदि उड़ती है, हमारे कारण यदि किसी की नींद उड़ती है, तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगेगा, सावधान। इसीलिए किसी गरीब को इतना दुखी मत कर देना, किसी का इतना शोषण मत कर देना कि भैया उसकी नींद उड़ जाए। तो नींद मत तोड़िए। नींद तोड़ने का मतलब है किसी के घर की शांति भंग मत करिए। आप समझ रहे हैं? कोई शांति से रह रहा है, उसके घर की शांति को नष्ट मत करिए। रावण ने वही अपराध किया, जानते हो आप? रावण का सबसे बड़ा अपराध, उसने भगवान राम की सीता का हरण किया। सीता यानी शांति का प्रतीक है। किसी के घर की शांति को मत तोड़ना, और यदि किसी के घर की शांति को तोड़ दिया तो भैया सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने यही अपराध किया। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है किसी की घर की शांति को मत तोड़िए, नींद मत तोड़िए, किसी की शांति भंग मत करिए किसी की। निद्रा भंगो कथा छेदो। दूसरी बात कही कथा छेदो। कथा छेदो मतलब कथा में विघ्न मत करिए। अब कथा में विघ्न करने का अर्थ क्या है? धर्म कार्यों का विरोध मत करिए। हमारे परम सम्मानी श्री टंकराम वर्मा जी या हमारा स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन जब इन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाते हैं, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, जब धार्मिक कार्य करवाते हैं तो समाज में क्या पता ऐसे भी लोग होंगे जो कहते होंगे अजी साहब आप क्यों ये खर्चा करवाते हो, ये तो अनावश्यक खर्चा होता है? हजारों का टेंट लग जाता है, हजारों का माइक हो जाता है, इतनी व्यवस्थाएं, लाखों लाखों रुपए आप खर्च करते हो। अरे भैया इस खर्चा को करवाने का क्या लाभ है? तो सावधान, जीवन में कभी भी धर्म का विरोध मत करिए। जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, कोई यज्ञादि कर्म कर रहा है, कोई पुण्य का काम कर रहा है, उसको मत रोकिए। अरे यदि आप कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे दादा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे संग में हूं, मैं भी तोहार संग में हूं, मैं भी तेरे संग में हूं, करो तो सही, इस कार्य को शुरू तो करो। भले ही आप कोई सहयोग न दे पाओ, पर इतना बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं तो हर संग में हूं। अरे तू कर तो सही दादा, है? इतना कहने में क्या हर्जा है आपका? क्या जा रहा है बताइए? आपके ये दो शब्द भी उसके अंदर एक नई स्फूर्ति का सृजन करेंगे, है?
नहीं ऊर्जा का सृजन करेंगे उस व्यक्ति के लिए जो धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाह रहा है, जो अनुष्ठान करवाना चाह रहा है, अच्छा काम जो समाज में कर रहे हैं। तो जीवन में धर्म का जो लोग विरोध करते हैं, कान खोल करके सुन लीजिए, धर्म का कभी विरोध मत करिए, धर्म को बढ़ावा दीजिए। और जो धर्म को मिटाने की सोचते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ये ब्रह्म हत्या के विषय में बता रहा हूं मैं। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना। दंपत्यो कहते हैं धर्म पत्नी और पति। पति और पत्नी में कभी भी फूट नहीं डलवानी चाहिए। बुरा मत मानिए, आज न जाने समाज में कितने तलाक हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से सारे भारतवर्ष को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज जो घर परिवार टूट रहे हैं, संबंध जो टूट रहा है, जो तलाक हो रहा है, कहीं न कहीं इसके लिए समाज के लोग ही जिम्मेवार हैं। अरे किसका ऐसा घर है, कौन सा ऐसा गृहस्थ है जिसमें झगड़ा नहीं है, जिसमें लड़ाई नहीं है? अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अलग अलग हो जाएं। ये जो तलाक शब्द है, ये तलाक शब्द सनातन धर्म का शब्द नहीं है, हमारे वेदों का शब्द नहीं, ऋषि मुनियों के शब्द नहीं है। ये तो उर्दू का शब्द है। हमारे सनातन धर्म में संबंध जोड़ना सिखाया जाता है, संबंध तोड़ना नहीं सिखाया जाता। ये जो 7 फेरे फेरे जाते हैं, ये 7 फेरे, एक एक फेरा 7 जन्मों के लिए है। एक जन्म का संबंध नहीं, ये 7 जन्मों का संबंध है। लेकिन कुछ अभागे लोग, परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया यह संबंध है, यज्ञ नारायण गौ और ब्राह्मण के द्वारा ये बनाया हुआ, जोड़ा हुआ जो ये संबंध है, इस संबंध को तोड़ने का महापाप कर देते हैं। इसलिए संबंध मत तोड़िए। किसी के कानों का, कहते हैं ना, कानों का कभी भी कच्चा मत होना है भैया। आजकल जो सखी सहेलियां हैं, बुरा मत मानिए, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ उठना बैठना है, ऐसे ही लोगों के कारण से आज संबंध टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं, कई लोग ऐसे सुनाई देते हैं, भैया संबंध अलग अलग हो गए, संबंध विच्छेद हो गया। तो किसी के घर को तोड़ना महापाप है। तो ब्रह्म हत्या के विषय में सुन रहे हैं। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना शिशु मातृ विभेदस्या ब्रह्म हत्याम समं स्मरेत। शिशु मातृ विभेदस्या, शिशु कहते हैं पुत्र के लिए, बच्चे के लिए, और मातृ यानी मां, मां से कभी बेटे को अलग मत करिए। आप समझ रहे हैं? ये 4 प्रकार की ब्रह्म हत्याएं हैं। हमारे लिए तो बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमको लगता है ये ऐसे ही है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में ये ब्रह्म हत्या जैसे बताई गई। पहली ब्रह्म हत्या है, किसी के घर की शांति भंग मत करिए, नींद मत तोड़िए, शांति भंग मत करिए किसी के घर के। हमारे कारण से यदि किसी के घर की शांति भंग होती है, यानी नींद टूटती है, तो भैया ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगेगा। जो लोग धर्म कार्यों का विरोध करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो धर्म कार्यों को रोकते हैं, धर्म का जो लोग विरोध करते हैं, धर्म पत्नी और पति के प्रेम में जो फूट डलवा देते हैं, दोनों को जो अलग अलग कर देते हैं, वो तीसरे प्रकार की ब्रह्म हत्या है। वो चौथी, माता से कभी भी बेटे को अलग मत करिए। तो ऐसी जो घरों में मंथराएं बैठी हैं, उनसे सावधान रहना, जो घरों को तोड़ने का काम करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बिगड़े, तुम्हारा घर टूटे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जीवन में।
तो पार्वती मैया की भी दो सखियां हैं, जया और विजया। मैया मैया ये जो कार्तिकेय है ना, ये तुमसे प्रेम करता ही नहीं है, ये तो अपने पिताजी के साथ महादेव के साथ बैठा रहता है, तुम्हें प्रेम करता ही नहीं। तो मैया ने डांट दिया, ये मारूं क्या तुझे, भगो यहां से। पार्वती माँ ने भगा दिया। अब एक दिन का प्रसंग, माता जी स्नान कर रही हैं और महादेव जो है कैलाश पर्वत है, महादेव घूमते घूमते आ गए। माता लज्जित हो गई और बंधुओं बड़ा कष्ट हुआ, यदि मेरा पुत्र होता। ये ठीक कह रही है, जया विजया बिल्कुल ठीक कह रही है, जया और विजया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम्हारा पुत्र होना चाहिए। तो बंधुओं बड़ा सुंदर वर्णन है। मां भगवती ने क्या किया, अपने शरीर के मैल को एकत्रित किया। ये कुमारखंड की कथा शिव पुराण जी की, ध्यान से सुनना। विचारयेति च सा देवी, विचारयेति च सा देवी। उस देवी ने यानी पार्वती जी ने विचार किया। विचारयेति च सा देवी बपुसो मल संभवा। अपने शरीर के मल को बपुसो मल संभवम पुरुषो निर्म मासातु सर्वलक्षण संयुतम। पुरुषो निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। सर्वलक्षण संयुतम, सर्वलक्षण संयुतम, सारे लक्षणों से युक्त जो है, अपने शरीर के मल से, शरीर के मैल से एक पुरुष की आकृति का, बालक की आकृति का जीव तैयार किया। और मां भगवती ने क्या किया, उसके अंदर प्राण फूके, उसके अंदर प्राण फूके और वो सजीव होकर के खड़ा हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके बोला, मैं कौन हूं। तो माता ने बड़ा प्रेम किया, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। गणेश मतलब जो गणों के स्वामी हैं। बोलिए गणेश भगवान की। आज से तुम गणों के ईश होंगे, गणों में श्रेष्ठ होंगे गणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते, ले मेरे पुत्र, ये तेरे पास शक्ति, अंकुश की शक्ति दी गणेश के पास। पाश मंकुश धारणम, गणेश जी के हाथ में क्या क्या रहता है, पाश, पास रहता है रस्सी, और अंकुश रहता है। पास मंकुश धारणम, गणेश जी के हाथ में पास और अंकुश रहते हैं। तो पास और अंकुश गणेश जी के हाथ में वो शक्तियां दी मां भगवती ने। कहा, जाओ मेरे पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, प्रवेश वर्जित है, जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई अंदर ना आ पाए। तो गणेश जी खड़े हो गए। थोड़ी देर में महादेव आ गए, कथा सब सुनते हैं। तो गणेश जी ने रोक लिया, ए बाबा कहां जा रहे हो। तो महादेव बोले, अच्छा मेरा घर है, तू कौन है रोकने वाला। बोले, मेरी मां की आज्ञा है। बिना मदाज्ञा मत पुत्र, मां भगवती ने कहा है, मेरी मां ने कहा है, बिना मदाज्ञा मत पुत्रम नेवायन मद गृहांतरम। कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए, मेरी आज्ञा है, मेरी मां ने मुझे आज्ञा दी है। शिव महापुराण के कुमारखंड के 14वें अध्याय में गणपति का प्रसंग है और गणेश जी कह रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे आज्ञा दी है कि कोई अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए आप यहां से चले जाइए। तो शंकर जी समझ गए, महादेव समझ गए। वो कहते हैं ना, बालक बानर एक स्वभाव। अपनी प्रतिष्ठा भैया अपने हाथ में। और आजकल कलयुग के बच्चे तो बड़े ही एडवांस हैं, वैज्ञानिक युग के बच्चे हैं ना। क्यों?
क्यों मेरे छत्तीसगढ़ के भक्तों, कितने एडवांस है, कंप्यूटर युग के हैं, वैज्ञानिक युग के हैं, इंटरनेट के युग के बच्चे हैं, इतनी तीव्र बुद्धि हो है। तो भैया सावधान रहना आजकल के बच्चों से, कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं। तो बड़ा जो होता है ना समझदार व्यक्ति, वो अपने सम्मान को डरता है, और छोटा सोचता है कि मुझे डर गया। तो बड़े जो लोग होते हैं ना, संभ्रांत लोग हैं, वो अनपढ़ लोगों के मुंह, गंवार लोगों के मुंह, शठ लोगों के मुंह नहीं लगते हैं, बच्चों के मुंह नहीं लगते हैं वो लोग। सावधान होकर के सुनिएगा। तो शंकर जी को वही लगा, बालक बानर एक स्वभाव, क्या भरोसा क्या बोल दे। इतिहास में कथाएं लोग सुनेंगे कि शंकर जी एक बच्चे से हार गए, अब शब्द बोल दिया, क्या पता इसका बच्चे के क्या मुंह लगूं। तो महादेव लौट आए, नंदी भृंगी श्रृंगी को भेजा, जाओ तुम समझाओ, बड़ा उदंडी बच्चा आया है। युद्ध हो गया गणेश जी के साथ इनका, नंदी भृंगी श्रृंगी सब हार गए, सब पराजित हो गए। कार्तिकेय स्वामी को युद्ध के लिए भेजा गया, तारकासुर का संहार करने वाला, बड़ा भयंकर बाण नामक के राक्षस का विनाश करने वाला कार्तिकेय जब गणपति के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, तो कहते हैं बंधुओं आज वो भी हार गए। बोलिए गणेश भगवान की, जिसके साथ मां की शक्ति है, मां जगत जननी की शक्ति। कार्तिकेय भी हार गए। ब्रह्मा का आह्वान किया, विष्णु का आह्वान किया, इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया, सबका आह्वान किया, सब हार गए, सब पराजित हो गए। अंत में सब देवता ऋषि मुनि सब गण महादेव की शरण में आए, बोले प्रभु ये तो सम्मान का प्रश्न हो गया, ये बालक बड़ा उदंडी है पर महावीर भी है, इसने सबको पराजित कर दिया है, न जाने कौन है, कहां से आया है, कुछ कहता ही नहीं है, बस इतना कहता है कि मेरी मां की आज्ञा है, बस अब कौन इसकी मां है। प्रभु कृपा करिए, मान सम्मान का प्रश्न है। तब महादेव युद्ध के लिए गए हैं, और युद्ध के लिए जब गए तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा विचित्र युद्ध, पिता और पुत्र के मध्य में युद्ध। सोचिए जरा क्या दृश्य रहा होगा, आप कल्पना करिए। गणेश के पास, जिनके पास मां की कृपा है, उस आद्य शक्ति की कृपा है, पास और अंकुश की शक्ति है, और महादेव के साथ उनके पिनाक और त्रिशूल की शक्ति है। लेकिन कहते हैं इतना भयंकर प्रचंड युद्ध हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश हिलने लगा, इतना भयंकर युद्ध, महादेव भी पराजित होने लगे। तो फिर महादेव ने अपनी शिव माया का प्रयोग किया। शंभु माया भगवती, शंभु माया भगवती, यया सम्मोहितं जगत, यया सम्मोहितं जगत। जो शंभू की वो माया है उसको कहते हैं शांभवी माया। क्या कहते हैं उसको? शांभवी माया। उस शांभवी माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, बड़े बड़े साधु संत नहीं बच पाए। तो बंधुओं उसी शांभवी माया का, जो सम्मोहन करने वाली माया है महादेव की, उस शांभवी माया का प्रयोग किया। और जैसे शांभवी माया का प्रयोग किया, गणपति भगवान को, गणेश जी को छींक आई, और छींक आई तो जो शक्ति थी ना अंकुश और पास, वो हाथ से छूट गया। और जैसे हाथ से अंकुश और पास छूट गए, तुरंत महादेव को अवसर मिल गया, उन्होंने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल का प्रहार किया, और गणेश जी का शीश कट गया। ओहो, अनर्थ हो गया, पिता के हाथों पुत्र का वध हो गया, हाहाकार मच गया। और जैसे बड़ा अद्भुत प्रसंग, इस कथा को ब्रह्मा जी सुना रहे नारद ऋषि को। छिन्ने शिरसी तस्येव, छिन्ने शिरसी तस्येव गणनाथस्य नारद। हे पुत्र नारद, जो गणनाथ है, गणनाथ मतलब गणेश, छिन्ने शिरसी तस्येव गणनाथस्य नारद, गण सैन्यम देव सैन्यम भवच्चा सुनिश्चलम। सबके हृदय कांप उठे, सब भयभीत हो गए जैसे ही गणेश जी का शीश कटा।
जैसे ही गणेश जी ने आवाज लगाई, मैया आवाज लगाई, अब तो मैया भयंकर कोप में प्रकट हो गई। जगजननी, वो प्रलयंकरी, वो अभयंकरी, सारे ब्रह्मांड में जो प्रलय लाने वाली है, वो भुवनेश्वरी, परमेश्वरी, आद्य शक्ति है, वो भगवती दिव्य उग्र रूप में प्रकट हो गई और गर्जना करती हुई बोली, मत सुतो नासित शाद्या, किसने मेरे पुत्र का नाश किया है, किसने मारा है? मत सुतो नाशित शाद्या, किसने मारा है आज मेरे पुत्र को? देवे सर्वेश गणस तथा, ए देवताओं, हे गणों, तुम में से जिस किसी ने मेरे पुत्र का वध किया है उसको किनारे ला करके खड़ा कर दो। देख लो, मत्सुतो नासित शाद्या, देवे सर्वेश गणस तथा, सर्वास्तान नाशयिष्यामि प्रलयम वा करोम्यहम्, मैं सबका नाश कर दूंगी। किसने मेरे पुत्र का वध किया है? हे देवगणों, हे शिवगणों, उस व्यक्ति को किनारे खड़ा कर दो, अन्यथा सबका नाश कर दूंगी मैं। सर्वास्तान नाशो, सर्वांतान नाशयिष्यामि प्रलयम वा करोम्यहम्, मैं प्रलय ला दूंगी, सारे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगी। किसने मेरे पुत्र का वध किया? माता भयंकर उग्र रूप में प्रकट हो जाती है। अंत में कथाओं में आप सुनते हैं कि महादेव ने जब महाकाली का यह स्वरूप देखा, घबरा गए और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव भूमि पर गिर पड़े। और जैसे ही महाकाली का चरण पड़ने वाला था, इतने में दृष्टि गई, ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। क्रोध शांत हुआ। तो अब माता जी कहने लगी, कुमार खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग, मत पुत्रो यदि जीवेत, मत पुत्रो यत जीवेत, तदा संहरणम नहीं, तदा संहरणम नहीं। यदि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे तो मैं इस ब्रह्मांड का नाश नहीं करूंगी, बस एक बार केवल मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। है? बड़ा अद्भुत प्रसंग है बंधुओं। इस प्रकार मां भगवती ने गर्जना की, सब देवता बड़े घबरा गए। और अब क्या हुआ देखिए बंधुओं, ये जो प्रसंग है, गणेश जी का शीश कटा। इससे पहले ये प्रसंग नहीं सुना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। गणेश जी के शीश का छेदन क्यों हुआ, इसके विषय में शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर कथा आया है। और यह कथा कल्प कल्पांतरों की कथा है। किसी कल्प में पार्वती मैया ने जब पुत्र को जन्म दिया गणेश जी को, तो किसी कल्प का यह प्रसंग है। आइए सुने जरा क्या है। कल्प भेदात गणेशस्या, कल्प भेदात गणेशस्या, जनि प्रोक्ता विधे परात, जनि प्रोक्ता विधे परात, सन्निदृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननं, शनिदृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननं। शनिदृष्टम, शनि की दृष्टि पड़ने से सावधान। नवग्रहों में शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि किसी पर भी पड़ गई तो सर्वनाश हो जाएगा। शनि की नजर जिस पर पड़ गई सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा।
इसीलिए लोग शनि महाराज की रोज प्रार्थना करते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनीश्वरं तम नमामि शनीश्वरं। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। शनि महाराज की प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि महाराज से प्रार्थना करेंगे प्रभु तेरी नजर हम पे न पड़े। जिस पर शनि की नजर पड़ती है ना, तो बड़ा सुंदर कथानक है शिव महापुराण जी में। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इस कथा को। कल्प भेदात गणेशस्या जनिहि प्रोक्ता विधे परात। जब पार्वती मैया ने किसी कल्प का प्रसंग, ये कल्पों की कथाएं हैं, तो किसी कल्प के अनुसार गणेश जी का शीश क्यों कटा इसके बारे में बताया गया। पिता के हाथों कैसे गणेश जी का शीश कटा, तो कथा ऐसी है। पार्वती मैया का जब पुत्र हुआ ना गणेश जी, हाँ, पार्वती को लाला भयो है। पार्वती मैया का जब लाला भयो है तो सब ऋषि मुनि देवता बधाई देने आए। बधाई देने आते, हमारे देश की परंपराएं हैं सनातन की। पार्वती मैया का पुत्र हुआ है, सब जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, आपका लल्ला भयो है, बधाई हो, सब बधाई दे रहे हैं। तो देवताओं के साथ में कहते हैं शिव महापुराण जी में कि देवताओं के संग में 9 ग्रह भी आए, और इन 9 ग्रहों के साथ में शनि महाराज भी आए। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलिए हर हर। इन 9 ग्रहों के साथ में शनि महाराज भी आए। तो शनि महाराज को शनि महाराज की मां ने श्राप दिया है। ध्यान देना कि तुम्हारी किसी पर भी नजर पड़ेगी तो सर्वनाश हो जाएगा। शनि महाराज की मां कौन है? छाया। कथा सुनते हैं ना, संज्ञा और छाया, 2 धर्म पत्नी है सूर्य भगवान की। तो संज्ञा माता जो है वो अपने पति के उस तेज को, प्रकाश को सहन नहीं कर पाई, माता संज्ञा। तो संज्ञा मां ने क्या किया, अपने शरीर से एक छाया, छाया मतलब अपना प्रतिबिंब, हूबहू जैसे संज्ञा थी बिल्कुल उसी प्रकार की संज्ञा। तो संज्ञा ने अपनी छाया को, अपना प्रतिबिंब पैदा किया। तो इसी छाया का पुत्र है शनि महाराज। तो शनि महाराज को छाया ने क्रोध में आकर के शाप दिया कि किसी पर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ सकती। तुम यदि प्रेम से भी देखना चाहोगे तो फिर भी वो नहीं बचेगा, उसका अनिष्ट हो जाएगा। तो शनि महाराज भी जब आए तो शनि महाराज गणेश जी पर नजर नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने दृष्टि नहीं डाली। दृष्टि नहीं डाली तो इधर उधर देख रहे हैं या सिर झुका करके बैठे हैं शनि महाराज। तो पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा, अरे शनि, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुम हो कि देखते भी नहीं हो। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है कि पार्वती का कैसा पुत्र हो गया? क्या मेरे पुत्र को, गणेश को देखकर तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? तो शनि महाराज बोले, नहीं 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 माते, ऐसा मत कहो, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे भगवती, मेरी मां छाया ने मुझे श्राप दिया है कि तू जिस पर भी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मां, तेरे पुत्र पर मैं कैसे दृष्टि डालूं, कहीं तेरे पुत्र का अनिष्ट न हो जाए। तो माता पार्वती बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, ये मेरा पुत्र है, ये शक्ति का पुत्र है, ये गणेश है, गणों में श्रेष्ठ है, शनि की दृष्टि भी मेरे पुत्र की कुछ नहीं बिगाड़ सकती, देखो मेरे पुत्र को। तो जैसे ही माता ने बलपूर्वक कहा, देख मेरे पुत्र को, तुझे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, दृष्टि डाल मेरे पुत्र पर। तो जैसे शनि ने दृष्टि डाली
सारे देवता अपने अपने घरों को चले गए और यहां शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का भाग्य बदल गया। और बंधुओं, महादेव कहते हैं तपस्या में बैठे थे, उनको पता ही नहीं, सारे जगत को पता कि पार्वती का पुत्र हुआ, लेकिन महादेव को पता ही नहीं मेरे घर में मेरा पुत्र हो गया है। तब महादेव आए और गणेश जी ने रोका और ये सब प्रसंग हमने सुना। क्रोध में आकर के महादेव ने गणेश जी का शीश काटा। तो किसी कल्प में ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इस कथा को नारद ऋषि को, तो किसी कल्प के अनुसार शनि महाराज की दृष्टि से शनिम पृष्ठं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननं शनिम दृष्टं शिरश्छिन्नं संचितं गजमाननं। शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से यहां पर गणेश महाराज का शीश कटा है। और जब माता पार्वती बोले मेरे पुत्र को जीवित करो, तब मां भगवती के कहने पर महादेव ने हाथी के सिर को लगाया। ध्यान देना, ये हाथी के सिर को क्यों जोड़ा? स्कंद महापुराण में कथा आई है, किसी और के शीश को भी तो जोड़ सकते थे। स्कंद किसी स्कंद महापुराण में वर्णन है कि हाथी के इस सिर को क्यों जोड़ा। तो बंधुओं, प्रसंग है स्कंद महापुराण में कि हाथी के बच्चे ने बड़ा कठोर तप किया था और महादेव को कहा था, प्रभु मैं पशु योनि में ही आपको अपना पिता बनाना चाहता हूं, आप मुझे अपना पुत्र बनाइए, आप मुझे अपना पुत्र बनने का सौभाग्य दीजिए इसी पशु योनि में। तो महादेव ने उसी हाथी के पुत्र को मोक्ष दिया और उसको गणेश जी के माथे पर जोड़ा है। वही जो वरदान दिया था जिस पशु को, जिस हाथी को महादेव ने। तो बंधुओं, आइए, गणेश भगवान का नाम गजानन कहलाया। बोलिए गजानन भगवान की। गजानन कहलाया, गज यानी हाथी और आनन यदि, आनन का अर्थ है शीश, जिसका आनन, जिसका शीश गज का है, हाथी का है। तो आइए, ये गजानन की कथा हम सुन रहे हैं। अब दोनों धीरे धीरे युवा हो रहे हैं, दोनों कुमार, कार्तिकेय भी और गणेश जी भी। अब एक दिन दोनों में विवाद हो गया। जब जवान हो जाते हैं ना तो बड़ी चिंता हो जाती है। काहे की चिंता होती है बोलो? अरे छत्तीसगढ़िया लोगों, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। काहे की चिंता होती है? अरे विवाह की चिंता होती है। गणेश जी भी और कार्तिकेय भी युवा हो गए, जवान हो गए, तो विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन झगड़ा शुरू हो गया। कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूं, मेरा पहले विवाह होगा। गणेश जी बोले नहीं नहीं, मैं मैया का बड़ा बेटा हूं, मैं मैया का बड़ा बेटा हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तो दोनों में विवाद हो गया। पार्वती और शिव ने जब ये विवाद देखा तो महादेव बोले सुनो सुनो सुनो, कार्तिकेय गणपति इधर आओ, इधर आओ। बच्चों, जो इस ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा करके आएगा वही पहली पूजा का अधिकारी और पहले विवाह का अधिकारी बनेगा। जाओ, जो ब्रह्मांड की पहली परिक्रमा करके आएगा, पृथ्वी और आकाश की पहले परिक्रमा करके आएगा। तो कार्तिकेय स्वामी का वाहन क्या है? जोर से बोलना, मोर है। तो कार्तिकेय स्वामी बैठ गए मोर पर और मोर फुर करके उड़ने लगा और अंगूठा दिखाया, गणेश मैं कहता था ना मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, देख मैं तो अपने मोर पर बैठ करके जा रहा हूं परिक्रमा के लिए ब्रह्मांड की, तू यहीं बैठा रहे अपने चूहे के साथ। गणेश जी का वाहन क्या है? मूसक। मूसक वाहन है ना गणेश जी का। तो गणेश जी बेचारे अशांत होकर बैठ गए, दुखी होकर बैठ गए। कार्तिकेय तो चले गए अंगूठा दिखा के, ले तू बैठा रहे यहां। गणेश जी माथा पकड़ के बैठ गए, हाय राम, हे मेरे मूसक, पता नहीं कहां अनाज के कुठार के भीतर चला जाएगा। क्यों? छेर छेरा आता है ना, क्यों छत्तीसगढ़िया? हाँ, छेर छेरा है। तो भैया वो न जाने कहां चला जाए, अनाज के भंडार के भीतर अनाज खाने के लिए। ये धान का कटोरा है ना छत्तीसगढ़, हाँ,
सबसे सुंदर चावल, सबसे दिव्य चावल। और मैंने सुना एशिया की सबसे बड़ी चावल की मंडी, सबसे बड़ी एशिया की चावल की मंडी आपके छत्तीसगढ़ में। वाह वाह वाह! ये कृषि प्रधान हमारा यह प्रदेश है? हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी है भैया, ये अन्न प्रधान है, कृषि प्रधान है। कहते हैं ये कटोरा है, धान का कटोरा। तो गणेश जी माथा पकड़ के बैठ गए, हाय राम, कौन से अनाज के भंडार के भीतर चला जाएगा ये, कौन सी मिठाई की दुकान के अंदर चला जाएगा लड्डू खाने के लिए, क्या भरोसा। अब मैं इस दौड़ में फर्स्ट तो आऊंगा नहीं, सफल तो होऊंगा नहीं, क्या करूं। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया, तो सोचते सोचते बुद्धि में बात आई, दौड़ते दौड़ते आए और मैया का हाथ पकड़ के बोले, मैया 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 चलो चलो चलो। और बाबा जी के साथ में बिठा दिया, महादेव के साथ, बाबा के साथ बिठा दिया, भोले बाबा के साथ। और परिक्रमा करने लगे। देखो, माता पिता की परिक्रमा, 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3, 4, 5, और परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मैया मैया बाबा, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, अब मेरा विवाह करवाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूं विवाह के लिए। पार्वती मैया डांटने लगी, क्यों ले गणेश, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? तुम तो यहीं घूम रहे हो सुबह से हमारे साथ, कब तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा की? बोले मैया अभी तो की आपके सामने। बोले ये ब्रह्मांड की परिक्रमा कहाँ की, ये तो तुमने हम दोनों की परिक्रमा की है। तो गणेश जी हंसते हंसते बोले, मैया आपको याद नहीं है, एक दिन पिताजी कथा में कह रहे थे आपको कि पार्वती जी सदपुत्र के लिए माता का स्थान धरती से श्रेष्ठ है और पिता का स्थान आकाश से श्रेष्ठ है। जब धरती से श्रेष्ठ मेरी मां है और आकाश से श्रेष्ठ मेरे पिता हैं, तो मैं पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा क्यों करूं? भैया मैं तो अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूंगा। धरती से श्रेष्ठ मां है और आकाश से श्रेष्ठ पिता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, प्रिय मित्रों, ये कथा अपने बच्चों को जरूर सुनाना, इन कथाओं को अवश्य सुनाना बच्चों को। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यही देवता हैं। उस भगवान राम को किसने देखा है? भगवान कृष्ण को किसने देखा है? महादेव को केवल हम कल्पना कर सकते हैं कैसे होंगे वो, लेकिन हमारी मां और हमारे पिता हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमारे माता पिता है, जिनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है। तो हमारे लिए हमारे माँ बाप ही भगवान हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे युवाओं, अपनी माँ और अपने पिता में भगवान का दर्शन करिए, माँ और पिता में भगवान का दर्शन करिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, जैसे पुराना फर्नीचर, पुराना कुर्सी मेज पुराना होने पर घर से बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार आज बड़े बुजुर्गों को हम घर से निकाल देते हैं। आज भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों वृद्धाश्रम हैं, अनाथालय हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं बेचारे, वो आज अनाथालयों में पड़े हुए हैं, वृद्धाश्रमों में पड़े हुए हैं। कहां गया ये भारत माता का ये संस्कार, जहां मातृदेव, जहां श्रवण कुमार जैसा पुत्र हुआ, जहां भगवान राम जैसे पुत्र हुए हैं, जहां ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र हुए हैं, कहां गए वो, कहां गए वो संस्कार। एक बार मैं किसी मेट्रो सिटी में कथा कर रहा था, तो एक सज्जन एक दिन आए, बोले गुरुदेव मेरा घर जहां है वहां बगल में एक अनाथालय है, एक वृद्धाश्रम है, और गुरुदेव रोज हम देखते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में लोग आते हैं,
करोड़ों करोड़ों की जिनकी संपत्ति होगी घर में, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां, और उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने बड़े बुजुर्गों को बिठा करके लाते हैं और बताते नहीं उनको कि हम तुम्हें अनाथालय में छोड़ रहे हैं, किसी बहाने से अनाथालय के सामने उनको उतार देंगे। बाबा आप ठहरो हम आते हैं। उनको उतार दिया और गाड़ी घुमाई, दोबारा कभी मुड़ करके नहीं देखा। गुरुदेव बेचारे बूढ़े खड़े रहते हैं, बेटा आएगा, बहू आएगी। फिर जो सेवक हैं अनाथालय के, वृद्धाश्रम के, उनको अंदर लेकर के जाते हैं। बूढ़ों की आंखें तरसती रहती है अपने नाती पोतों को देखने के लिए, नाती पोतों को दुलार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, बेटे और बहू को मिलने के लिए उन बूढ़ों की बूढ़ी आंखें तरसती रहती है, लेकिन उनके भाग्य में अपने बच्चों को मिलना नहीं है। वही बेचारे मर जाते हैं, वही मृत्यु हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आजकल के पढ़े लिखे समाज को, क्या इस दिन के लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि मुझे बेटा चाहिए? इसलिए सावधान, बच्चों को संस्कार दीजिए। जो आपको मां को भगवान की तरह पूजे, पिता को भगवान की तरह पूजे। मां और पिता में भगवान के दर्शन करे, ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। प्रातः काल प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा, समझ आइए। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, चारों पदार्थ कर तलता के। उसके हाथ में 4 पदार्थ हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे युवाओं, मेरे बच्चों।
मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं, मातु पितु प्रिय प्राण सम जाके, चारिहु पदार्थ कर तल ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, 4 पदार्थ हैं उसके हाथ में, हाथ मतलब मुट्ठी में। मातु पितु प्रिया प्राण सम जाके, चारिहु पदार्थ कर तल ताके। उसकी मुट्ठी में 4 पदार्थ हैं। 4 पदार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके हाथ में है। जो माता के अंदर भगवान का दर्शन करे, पिता के अंदर भगवान का दर्शन। मेरे युवाओं बहुत ध्यान से समझना, आज बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का, एक बेटा है, एक बहू है, लेकिन वो भी सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं। क्षमा करिए, बहुत कड़वा कह रहा हूं पर सत्य है। आज घर घर की यही कथाएं हैं, एक बेटा एक बहू और सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, इस कथा का यही सार है। गणेश जी कह रहे हैं, जब पृथ्वी से श्रेष्ठ मेरी मां है और आकाश से श्रेष्ठ मेरे पिता हैं, तो भैया मैं पृथ्वी और आकाश की पूजा क्यों करूं? मैं पृथ्वी और आकाश की, इस ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं? मैं तो अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूंगा। जब पृथ्वी से श्रेष्ठ मां है और आकाश से श्रेष्ठ पिता है, तो माता पिता की परिक्रमा करूंगा। तो मेरे बच्चों, विद्यालय जाने से पहले माता पिता की परिक्रमा करें, माता पिता को प्रणाम करें। जिस बालक के साथ मां और पिता का आशीर्वाद है, उसको कोई हरा नहीं सकता। हम लोग ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घरों से महान नहीं बनते हैं। महान तब बनते हैं जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन बुजुर्गों से हमारा घर महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। भले ही ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर हैं और घर में बुजुर्ग रो रहे हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अरे धिक्कार है हमारे इस धन और वैभव को। तो मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, मां ही भगवान है, पिता ही भगवान है। तो गणेश जी ने परिक्रमा की, महादेव ने जय जयकार की, स्वयं गणेश जी की जय जयकार की, देवताओं का आवाहन किया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो जय हो जय हो, आहा जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। पुष्प वृष्टि सुमहति चक्रुश्चोप सुरास्तदा। आकाश मंडल से देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की। आज से आप बुद्धि में श्रेष्ठ कहलाएंगे। आज से जो आपका वंदन करेगा, प्रथम वंदन के आप अधिकारी होंगे, प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। आप सारे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करेंगे। जो आपका नाम लेगा उसके बिगड़े हुए काम सब सुधर जाएंगे। तो गणेश जी की जय जयकार। तो प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश जी और प्रथम विवाह के अधिकारी भी गणेश जी। तो बंधुओं आइए, माता रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह हो गया। आहा, माता रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। और गणेश जी के घर में 2 बेटे भी हो गए। शिव पुराण में लिखा है योग और क्षेम, योग और क्षेम। कई लोग शुभ और लाभ भी कहते हैं, तो दोनों में कोई भेद नहीं। शुभ लाभ कह लीजिए या योग और क्षेम कह लीजिए। ये 2 पुत्र रिद्धि सिद्धि माता के गणेश जी के हुए। और इधर कार्तिकेय स्वामी बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। कार्तिकेय स्वामी लगे हैं चक्कर लगाने पर। जैसे ही कार्तिकेय के सामने नारद जी आए, अरे बाबा हटो 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 हटो,
किनारे हटो कि मेरा डिस्टर्ब मत करो, भैया मैं फर्स्ट आने वाला हूं इस दौड़ में, हटो। अरे कार्तिकेय स्वामी, अरे कुमार सुनो तो सही, सुनो क्या हुआ, क्यों हाँफ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्या हुआ? बोले हटो हटो। अरे बाबा, महादेव ने एक रेस रखी है मुझ में और गणेश में, बस मैं फर्स्ट आ गया हूं, अब मेरा विवाह भी होगा, पहले पूजा भी होगी। तो नारद जी बोले कार्तिकेय, अरे भैया तुमने तो लेट कर दी, तुम तो ज्यादा ही लेट हो गए, वहां तो विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए गणेश जी के, तुमने तो ज्यादा ही देरी लगा दी, ज्यादा ही लेट हो गए कुछ, तुम परिक्रमा कर रहे हो और वहां तो बच्चे भी हो गए गणेश जी के। कार्तिकेय स्वामी को विश्वास नहीं आया, दूर से देखा माता पिता ने छल कपट किया है हमारे साथ में, मुझे परिक्रमा के लिए भेज दिया और गणेश इनका प्यारा है, इसका विवाह करवा दिया। कार्तिकेय स्वामी रुष्ट होकर के कहाँ गए? श्रीशैल पर्वत पर। जब आगे कथा सुनेंगे शिव महापुराण जी में हम लोग ज्योतिर्लिंगों की कथा, तो श्रीशैल पर्वत में जब ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन की कथा सुनेंगे तब ये प्रसंग हम और आगे बढ़ाएंगे। आइए यहाँ पर इतना समझिए कि रुष्ट होकर के कार्तिकेय चले गए और तब शिव पार्वती ने उनको समझाया था। तो आइए ये कुमार खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग, और आइए छोटा सा भजन गाते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे बड़े प्रेम भाव से। बोलिए शिव शंकर भगवान की। आइए भजन का आनंद लेते हुए सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग मेरे साथ गाएंगे। जप ले प्रभु का नाम ये मनवा, जप ले प्रभु का नाम, जप ले प्रभु का नाम ये मनवा, जप ले जप ले जप ले जप ले जप ले प्रभु का नाम ये मनवा, जप ले प्रभु। ताली बजाते हुए गाइए। इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले प्रभु का नाम मनवा, जप ले प्रभु। ताली बजाइए। ये जप ले जप ले जप ले प्रभु का नाम ये मनवा, जप ले प्रभु का नाम। जय हो। ऐसे भी हाथ उठागे। जय श्री राम। हाथ उठाइए। जय हो। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की गाइए पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को
पहचान करा दे, सही पहचान करा दे। मतलब एक है, मतलब एक है, मतलब एक है, मतलब एक है। नाम कहो या कह लो तुम घनश्याम, जप ले प्रभु का नाम, ये मनवा जप ले प्रभु का नाम, मनवा जप ले प्रभु का नाम, जप ले जप ले जप ले प्रभु का नाम, ये मनवा जप ले प्रभु का नाम। जय जय हाथ उठाइए। मेरे प्रभु का नाम जप ले प्राणी, यही काम आएगा। जपले प्रभु का नाम प्राणी। सपने को अपना समझे तू, रेत के महले बनाए। सपने को अपना समझे तू, रेत के महले बनाए। प्राणी, इस सपने को तू अपना मान बैठा है। सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बना। ये सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बना। परछाई के पीछे भागे, हाथ कछूना ये। परछाई के पीछे दौड़ रहे सब चाहिए। परछाई के पीछे भागे, हाथ कछूना परछाई के पीछे भागे, हाथ कछूना हाथ कछूना हाथ कछूना। नाम के बल से नाम ही लेकर, नाम ही लेकर, नाम ही लेकर, नाम ही लेकर दिन उगता है। नाम से ढलती शाम बनी, जपले प्रभु का नाम, जपले प्रभु का। ये प्राणी जपले, जपले प्रभु का नाम, ये मनवा जपले प्रभु का नाम, जपले 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 प्रभु का नाम, जपले प्रभु का नाम। इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। जपले प्रभु का नाम, जपले प्रभु का। ताली बजाइए। ये जपले प्रभु का नाम, मनवा जपले प्रभु का नाम, मनवा जपले प्रभु का नाम, जपले प्रभु का नाम,
जप ले प्रभु का नाम, ये मनवा जप ले प्रभु का नाम, ये मनवा प्रभु का नाम जप ले प्रभु का नाम। बंधुओं आइए, युद्ध खंड की कथा प्रारंभ हो रही है। दूसरी संहिता सबसे बड़ी है रुद्र संहिता। पहली संहिता है विद्येश्वर और दूसरी संहिता है रुद्र। और रुद्र संहिता के 5 भाग हैं, 5 खंड हैं। पहला भाग है सृष्टि खंड, दूसरा भाग है सती खंड, तीसरा भाग है पार्वती खंड, चौथा भाग है कुमार खंड और अब 5वां भाग है युद्ध खंड। युद्ध खंड सबसे बड़ा है, उसमें 59 अध्याय हैं, 59 लेसन्स, 59 चैप्टर्स। तो ये 59 अध्यायों का युद्ध खंड। तो आइए युद्ध खंड में किन किन दैत्यों का महादेव ने संहार किया है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आइए सब मिलकर के इस कथा को, अद्भुत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, कार्तिकेय स्वामी के द्वारा, कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का उद्धार हुआ। तारकासुर के 3 बेटे हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये 3 पुत्र हुए। इनके विषय में बड़ी अद्भुत कथा आई। तारकाक्षाख्यस्तु तारकाक्षाख्यस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमा कमलाक्ष कनीयाशा सर्वतुल्या बल सदा। ये 3 भाई हैं। तारकाक्ष बड़ा है, बीच वाला विद्युन्माली है और तीसरा है कमलाक्ष। इन तीनों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान पाया और विश्वकर्मा महाराज से 3 विमान बनाए। विमान मतलब जहाज। ध्यान दीजिएगा, उस जमाने का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा, आप जरा कल्पना करिए। आजकल के वैज्ञानिक लोग बड़ा दावा करते हैं, साहब हम उड़ने वाला जहाज बना रहे हैं, पानी का जहाज बना रहे हैं। बंधुओं, उस जमाने का विज्ञान देखिए, 3 विमान बनाए इन्होंने। करोति विश्वकर्मा तन्मम हेममयं पुरं ययाचे कमलाक्षस्थो राजतमसु महापुरम् विद्युन्माली च सन्दृष्टो वज्राया समयं महत वज्राया समं महत। 3 दैत्य हैं और तीनों ने अलग अलग विमान बनवाए विश्वकर्मा जी से, तपस्या के प्रभाव से। करोति विश्वकर्मा तन मम हेममयम पुरम। सबसे बड़े वाले भाई ने कहा, हे विश्वकर्मा जी, आप मेरे लिए हेम, हेम कहते स्वर्ण, सोने का विमान जहाज बनाओ, बताओ। दूसरे भाई ने, कमलाक्ष ने कहा, हे विश्वकर्मा जी, हमारे वरदान के फल स्वरूप हमें आप रजत यानी चांदी का विमान बना करके दो। और तीसरे भाई ने कहा, तारकाक्ष ने कहा सोने का विमान चाहिए, कमलाक्ष ने कहा मुझे रजत का विमान चाहिए और विद्युन्माली ने कहा मुझे वज्र का विमान चाहिए, वज्र का। और ये विमान कैसे, कहीं भी जा सकते थे, पानी में के अंदर, पानी के अंदर से पनडुब्बी होती है ना पानी के अंदर, उसी प्रकार पानी के अंदर जा सकते थे। पानी इसको डुबो नहीं सकता, हवा में
उड़ते थे ये विमान, अग्नि इनको जला नहीं सकते थे, ऐसे विमान। तो भैया आजकल का विज्ञान उस जमाने के विज्ञान के आगे कुछ भी नहीं था, सुन लीजिए। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, वैज्ञानिकों ने, श्रीलंकाई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। पुष्पक विमान के अवशेष आज भी श्रीलंका में कहीं मिले हैं, और रिसर्च किया गया उस पुष्पक विमान के उन अवशेषों पर। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस जमाने में पुष्पक विमान था और इस विमान में उड़ने की शक्ति भी थी। जो पुष्पक विमान रावण का है ना, रावण के पुष्पक विमान के बारे में पढ़ते हैं, तो भैया रावण का पुष्पक विमान आज भी उसके अवशेष मिले हैं श्रीलंका में। और कई पन्नों की रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने तैयार की है कि पुष्पक विमान में उस समय उड़ने की शक्ति थी, जो बिना ईंधन के उड़ता था। तो कल्पना करो उस जमाने का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा, विचार करो जरा। तो शिव महापुराण के युद्ध खंड में स्पष्ट लिखा है कि इन 3 राक्षसों ने, बड़े वाले भाई ने, तारकाक्ष ने सोने का विमान, कमलाक्ष ने चांदी का विमान और विद्युन्माली ने वज्र का विमान, इन 3 भाइयों ने। इसीलिए इन तीनों को कहते हैं त्रिपुर। क्या कहते हैं? त्रिपुर। आपने सुना होगा महादेव का एक नाम है त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी क्यों कहते हैं? त्रिपुर धन अरि, अरि मतलब शत्रु। इन त्रिपुरों के जो शत्रु हैं, त्रिपुरों का जो विनाश करने वाले हैं, वो त्रिपुरारी हैं। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की, त्रिपुरारी भगवान की। ये तीनों दैत्य बड़े भयंकर हो गए हैं। और बंधुओं, इन दुष्टों ने क्या किया? दृढ़ चेता महावीरा देवद्रोहिण एवचा, देवद्रोहिण एवचा। देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया। देवता इनको कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ये अपने विमानों में आते, देवसेना को मार देते, और इनके विमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ऐसा ये भयंकर दैत्य, तो सब देवताओं में त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता सब महादेव की शरण में आए। हे अवडरदानी, हे महामृत्युंजय, हे देवादिदेव महादेव, जब 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 हम भक्तों पर संकट आया है प्रभु, आपने उस संकट से उबारा है। स्वामी हम पर कृपा करो, हम पर अनुग्रह करो। तो महादेव बोले, देखो भाई देवताओं, ये जो राक्षस है ना, यद्यपि ये देवताओं का विरोध करते हैं, सबका विरोध करते हैं, लेकिन ये मेरे बहुत अनन्य भक्त हैं, सुन लीजिए। और जब तक ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, जब तक ये वेद मार्ग पर, सनातन धर्म पर चल रहे हैं, तब तक इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सावधान होके सुन। महादेव स्वयं कह रहे हैं, यावच्चा वेद धर्मास्तु। युद्ध खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यावच्चा वेद धर्मास्तु यावद वे शंकरार्चनम, यावच्चा श्रुति कृत्यादि तावन्नासो भवे नहीं, तावन्नाशो भवे नहीं। इनका नाश नहीं, तावन नाशो भवे नहीं, इनका नाश नहीं हो सकता है। यावत च वेद धर्मास्तु, जब तक ये वेद धर्म पर हैं, सनातन धर्म पर हैं, वेद को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सावधान, सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सनातन है, जड़ है। आज जितने पंथ और संप्रदाय वाले लोग हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, महान बताते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जब विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, उस समय सनातन धर्म था। भैया जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे,
कपड़े पहनना नहीं जानते थे। उस समय हमारे ऋषि मुनि वेद और पुराण लिखते थे, उस समय वेद और पुराण पढ़ते थे हमारे ऋषि मुनि। तो सनातन धर्म जड़ है, सनातन धर्म मूल है। और ये जितने पंथ संप्रदाय आज स्वयं को महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, और सनातन को गालियां देते हैं, भैया ये क्या है, ये तो सब टहनियां हैं, ये तो सब पत्ते हैं, लेकिन जड़ जो है, मूल जो है, सनातन धर्म है। आप कई बार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से कई बार सुनते होंगे, पढ़ते होंगे आप लोग कि विदेशों में आज भी जब खुदाई होती है ना, तो बंधुओं कहीं गणेश जी की मूर्ति निकलती है, कहीं सूर्य भगवान की मूर्ति निकलती है। अर्थात पूरे विश्व ब्रह्मांड पर किसी समय में सनातन धर्म का आधिपत्य था। सनातन धर्म केवल सारे विश्व ब्रह्मांड में था। इंडोनेशिया, आज भी आप देखिए इंडोनेशिया बंधुओं, आहा, इतने दिव्य अद्भुत मंदिर वहां है। और कई ऐसे देश हैं आज जहां आज भी सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, आज भी जहां रामलीलाएं जहां होती हैं। इंडोनेशिया के हमारे एक भक्त है, वो मुझे कह रहे थे, गुरुदेव हमारे इंडोनेशिया में रामलीलाएं होती हैं। आहा, बताओ आप, समुद्र की पूजा होती है, राम जी की, सीता मैया की पूजा होती है, बताओ। तो इसका अर्थ यह है पूरे विश्व ब्रह्मांड में सनातन धर्म की ध्वजा पताका थी। लेकिन बंधुओं, जब जब मुगल आक्रांता आए तब तब उन्होंने सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई। हमारे सनातन धर्म के लाखों 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 मंदिर सनातन धर्म के तोड़े गए, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया, आप सभी सुनते हैं? और बंधुओं, आज उन मंदिरों का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। ये कितना परम सौभाग्य है हम सभी के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना परम सौभाग्य है। जो तोड़े गए मंदिर थे, जो ध्वस्त किए गए मंदिर थे, आज उन मंदिरों का निर्माण। काशी में जाइए, अयोध्या में देखिए, नेपाल से भगवान शालिग्राम जी की बहुत विशाल विशाल 2 शिलाएं अयोध्या में आ चुकी हैं। और उन 2 शिलाओं के द्वारा भगवान सीताराम का श्री विग्रह रूप तैयार किया जाएगा। सीताराम भगवान की मूर्तियां बनेंगी। अयोध्या देखिए, हैं, हमारे काशी विश्वनाथ बनारस में देखिए, हमारे उज्जैन महंकाल को देखिए, जो मुगलों के द्वारा ध्वस्त किए गए जो देव मंदिर थे, आज उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। तो बंधुओं, आइए सनातन धर्म की ध्वजा पताका को लहराइए। सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं। लोग लालच में आ गए हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। क्यों? ऐसा माइंड वॉश कर देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं, भूमि का लालच देते हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक बात बताऊं, मैंने सुना छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चर्च बनी हुई, क्षमा करिए, शबरी माता की भूमि, कौशल्या माता की भूमि, रामलला का नन्हीहाल, दंडकारण्य की भूमि, जहां भगवान राम रहे, और विश्व की सबसे बड़ी चर्च बनी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत कष्ट हुआ मुझे सुनकर के, जब मुझे पता लगा कि बहुत बड़ी चर्च बनी हुई है और धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे छत्तीसगढ़िया भाइयों बहनों माताओं, ये रामलला की भूमि है, ये कौशल्या की भूमि है, जिन्होंने राम को दिया है, विश्व ब्रह्मांड को राम को देने वाली कौशल्या की यह भूमि है। सनातन धर्म को मानिए, राम को गालियां मत दीजिए, रामायण पर अभद्र टिप्पणियां मत करिए, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराइए। सनातन से बड़ा और कुछ नहीं है। और जो सनातन धर्म को छोड़ता है, जो लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं ना, सुन लीजिए, स्वधर्म निधनम श्रेया, शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म को निभाते निभाते यदि तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो तुम्हें दिव्य लोक की गति मिलेगी, और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाओगे तो सर्वनाश होगा और नरक की गति मिलेगी। इसलिए सावधान। जो लोग लालच में आकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, जो स्वयं को बदल रहे हैं,
इसलिए सावधान, सनातन को मत छोड़िए। और ये हम नहीं, ये मत सोचना कि ये मेरे शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, ये महादेव के शब्द हैं। यावच्च वेद धर्मास्तु। हमारी कथा में भैया 3 घंटे में एक भी शब्द शिव पुराण के बाहर का नहीं होता है। जो कहता हूं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। यावच्च वेद धर्मास्तु यावद वे शंकरार्चनम यावच्च शुचिकृत्यादि तावन्नासो भवे नहीं। यदि कोई सनातन धर्म पर चलता है, वेद और सनातन को मानता है, मेरी पूजा करता है, महादेव कह रहे हैं यावद वे शंकरार्चनम, मुझ शंकर की, शिव की पूजा करता है, उसको मैं भी नहीं मार सकता। सुन लो, उसको यदि शिव भी चाहे ना मारने को तो नहीं मार सकते, उसको शिव भी नहीं मार सकते। तो प्रभु क्या करें फिर? बोले ये त्रिपुर जो हैं, यद्यपि ये देवताओं के शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, लेकिन मेरे भक्त हैं, ये वेद धर्म को मानते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए इनको मैं भी नहीं मार सकता। तो देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा, और भगवान नारायण क्या है? लीलाधारी हैं। भगवान नारायण ने क्या किया? ढोंगी पाखंडी गुरु का रूप बनाया। सुन लीजिए, ये कथाएं आज की नहीं, लाखों लाखों पूर्व, लाखों लाखों वर्ष पूर्व ये कथाएं गाई गई। और भगवान नारायण ने देखो अपना सिर मुंड दिया, अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया, ध्यान से सुनना, और कुछ चेले चांटे आगे चल रहे हैं, झाड़ू घुमा रहे हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मुंडिनं म्लान वस्त्रं च मुंडिनं म्लान वस्त्रं च गुंफि पात्र समन्वितं दधानं पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे। ध्यान से सुनना, मुंड मुंडा हुआ है, मुंह पर कपड़ा लगा हुआ है, गुल्फी पात्रम, एक पात्र हाथ में रखा हुआ है, और दधानम पुंजिका हस्ते, पुंजिका कहते हैं झाड़ू के लिए। सुन लीजिए, हाथ में झाड़ू रखा है, चेले चांटे घूम रहे हैं आगे आगे, ए दूर हटो हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग, ऐसे पाखंडियों का रूप भगवान ने बनाया। ध्यान देना, भगवान ने जब इन दैत्यों का सर्वनाश करना चाहा और सर्वनाश करने के लिए योजना बनाई, तो ऐसे ढोंगी पाखंडी का रूप बनाया। तो सावधान, जो ढोंगी पाखंडी आज कहते हैं हम तुम्हारे भगवान हैं, भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान शिव नहीं, ये सब आडंबर है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी फोटो रखो, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो ऐसे जो गुरु हैं उनका विरोध करना, उनकी शरण में मत जाइए। तो आज भगवान ने गुरु का रूप बनाया। सावधान, ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मुंडिनं म्लान वस्त्रं च गुल्फी पात्र समन्वितं दधानं पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ा रहे, अरे हटो 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 हमारे गुरुजी आ रहे, आगे झाड़ू लग रहा है, अरे दूर हटो, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। देखिए, वस्त्रम युक्तम तथा हस्तम, वस्त्रम हस्तम तथा युक्तम, वस्त्रम युक्तम तथा वस्त्रम क्षीयमाणम मुखे सदा। अपने मुख को ढक करके रखते हैं। सुन लीजिए, ऐसे गुरु का रूप बनाया आडंबरी पाखंडी का। और इन त्रिपुरों के राज्य में आए नारद ऋषि। नारद ऋषि चेले बन गए और भगवान नारायण गुरु बन गए। अब नारायण का मुख ढका हुआ है, पाखंडी गुरु का रूप बनाया है, और नारद जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, अरे देखो देखो हमारे गुरु आए हैं, अरे त्रिपुरों आओ तुम भी दर्शन करो। तो भगवान ने क्या किया? उनको कहा, अरे क्या तुम पूजा कर रहे हो इस पत्थर की? इस पत्थर की पूजा छोड़ो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। ध्यान देना, इन दैत्यों का सर्वनाश करने के लिए इनको पूजा से विमुख किया, शिव से विमुख किया। और जब शिव से, पूजा से, सनातन से विमुख हुए, तो महादेव ने इन दैत्यों का संहार किया और महादेव कहलाए त्रिपुर। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। त्रिपुरों
का विनाश करने के कारण भगवान का नाम त्रिपुरारी हुआ। भगवान त्रिपुरारी कहलाए, इन त्रिपुरों का महादेव ने विनाश किया। और अब इसके बाद आज की अंतिम कथा, बड़ी अद्भुत कथा। आइए, अब मेरे प्रभु ने, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन हो गया। और जब लक्ष्मीहीन हो गया तो गुरुदेव बृहस्पति बोले, जब महादेव के दर्शनों के लिए जाओगे तब दोबारा स्वर्ग जो है पुनः श्री युक्त होगा, लक्ष्मी युक्त होगा। तो देवराज इंद्र महादेव के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे हिमालय की ओर जा रहे हैं, केदार धाम की ओर जा रहे हैं। केदार धाम में खड़ी चढ़ाई लगती है ना हिमालय में जाने में। तो हिमालय में जा रहा है देवराज इंद्र, और महादेव ने विचार किया कि इस इंद्र के मन में श्रद्धा है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा है भक्त होने का कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा है ये इंद्र। तो महादेव बूढ़े ब्राह्मण के रूप में रास्ते में गिर गए। देखो, रास्ते में बैठे हुए महादेव, देवराज इंद्र जा रहा है दर्शन के लिए। तो जैसे ही दर्शन के लिए जा रहा है तो इंद्र ने कहा, ए बाबा, अरे वो शमशान में रहने वाला महादेव, वो भूत प्रेतों का संगी, वो सदाशिव, अरे हमने सुना है कि वो कहीं यहीं रहता है। क्या तुमने उस सदाशिव को देखा है? क्या उस महादेव को देखा है? तो भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देखो, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं महादेव बैठे हैं और महादेव को ही पूछ रहा है कि महादेव दिखे कहीं, कहाँ रहते हैं वो? तो महादेव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अरे मूर्ख राजा, तेरे सामने मैं ही तो बैठा हूं, जरा ज्ञान चक्षु तो खोल, दिव्य दृष्टि तो खोल, तेरे सामने हम ही बैठे हैं। अरे ये अज्ञानता का चश्मा तो उतार, ये अहंकार का चश्मा तो उतार, है तेरे सामने हम ही हैं। तो महादेव मुस्कुरा रहे हैं। फिर दोबारा पूछा, ए बूढ़े ब्राह्मण, ए बाबा, क्या तुमने वो शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों का संगी, क्या उस सदाशिव को देखा है कहीं? फिर भगवान मुस्कुरा ही रहे हैं। तीसरी बार बोला, अब इंद्र के मन में जो अहंकार था, घमंड था, मैं स्वर्ग का राजा हूं, तुरंत अपना वज्र निकाला। ए बूढ़े ब्राह्मण, जानता नहीं तू मैं कौन हूं? मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। अभी तुझे अपने वज्र से भस्म कर दूंगा। और जैसे वज्र का प्रहार करने लगे, इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। और मानो उनका क्रोध, जिस प्रलय अग्नि से महादेव ने, जिस प्रलय अग्नि से कामदेव को भस्म किया था, मानो महादेव के नेत्रों से, तीसरे नेत्र से वह प्रलय अग्नि प्रकट होने वाली थी। इतने में गुरुदेव बृहस्पति आ गए। देखो, शिष्य को बचाने के लिए, यजमान को बचाने के लिए गुरु आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। बताओ, है? जब अपने यजमान पर संकट देखा, भक्त पर संकट देखा, गुरुदेव बृहस्पति आ गए। प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। और श्री शिव महापुराण के युद्ध खंड में बृहस्पति ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई। श्री बृहस्पति उवाचा, नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभराय त्र्यंबकाय कपर्दिने दीननाथाय विभवे नमो अंधक निषूदिने त्रिपुरघ्नाय शर्वाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने ब्रह्मणे परमेष्ठिने। गुरु बृहस्पति ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। और बंधुओं, जैसे स्तुति गाई, महादेव प्रसन्न हो गए। और महादेव प्रसन्न हुए तो बंधुओं कहते हैं, महादेव बोले, हे गुरु बृहस्पति, इस इंद्र को तो मैं क्षमा कर रहा हूं, पर इस क्रोध को मैं कहां डालूं? ध्यान देना जरा। जो इस इंद्र को मारने के लिए ये तीसरा नेत्र मेरा खुलने वाला था, ये क्रोध की अग्नि, मैं कहां इसको डालूं?
तो गुरु बृहस्पति कितने बुद्धिमान हैं, देखिए गुरु बृहस्पति बोले प्रभु आप इस क्रोध को समुद्र में डाल दो, समुद्र अथाह है, समुद्र में डाल दीजिए। तो महादेव ने गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने क्रोध को, जो इंद्र को भस्म करने के लिए क्रोध प्रकट हुआ महादेव का, उसको समुद्र में डाल दिया। अथो शिवस्य तत्तेजो, अथा शिवस्य तत्तेजो, भालनेत्र सबूद्भवम्, भालनेत्रं सबूद्भवम्, क्षिप्तं च लवणाम्भोधो, क्षिप्तं च लवणाम्भोधो, सद्यो बालत्वमापहम्, सद्यो बालत्वमापहम्। भगवान ने अपने कोप को, अपने क्रोध को जैसे समुद्र में डाला। क्षिप्तम चा लवणाम बोधि, जैसे लवण, लवण कहते हैं समुद्र, समुद्र में डाल दिया। और भगवान के क्रोध को जैसे समुद्र में डाला, समुद्र में तूफान मच गया। और बंधुओं, भगवान के क्रोध से, उस पसीने से, उस अंश से एक बड़ा भयंकर बालक समुद्र के बीच में प्रकट हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और बंधुओं, जल ने इसको धारण किया, समुद्र ने धारण किया, इसलिए इस बालक का नाम हुआ जलंधर। ये जलंधर राक्षस के जन्म की कथा है। और बंधुओं, ये जलंधर जब रोया, छोटा बच्चा रोता है ना, रुदतस्तस्य शब्देन, रुदतस्तस्य शब्देन, प्राकंप धरणी मुहु, प्राकंप धरणी मुहु। मानो पृथ्वी भी कांप उठी है। प्राकंप धरणी मुहु, मानो पृथ्वी कांपने लगी इस बालक के रोने से, ऐसा भयंकर। और देखते ही देखते ये बालक बड़ा भयंकर हो गया। सचकार महानादम, बड़ा भयंकर गर्जना की इसने। सचकार महानादम, देवासुर भयंकरम, भयंकरेण दैत्यस्य नादेन पूरिदम तदा, दैत्यस्य नादेन पूरिदम, नादेन पूरिदम तदा। जैसे इसने गर्जना की, बड़ी भयंकर गर्जना, इसके गर्जना से मानो पृथ्वी कांपने लगी, देवता कांपने लगे, ऋषि मुनि कांपने लगे। ऐसी भयंकर गर्जना इस जलंधर ने की। ओहो, आप देखिए जरा। इतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, इसका राज तिलक किया। हे पुत्र जलंधर, मैं तुम्हारा सतगुरु हूं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूं, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूं। आज से तुम दैत्यों के अधिपति हो जाओ, तपस्या करो और तपस्या के बाद शक्तियां प्राप्त करो, जाओ। तो जलंधर ने बड़ा कठोर तप किया। ध्यान दीजिएगा, तपस्या जब की तो तपस्या के बाद शक्तियां प्राप्त की और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। सुन लीजिए, भगवान ने जो हमें शक्तियां दी हैं, इनका जीवन में कभी दुरुपयोग मत करिए। हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं ना, वो भगवान का दिया हुआ उपहार है। प्रभु ने हम पर कृपा की है, तभी तो हमको शक्तियां दी हैं। अब शक्ति केवल भुजाओं की शक्ति से तात्पर्य नहीं है। आपके साथ यदि भगवान ने बुद्धि की शक्ति दी है, आपके पास बुद्धि की शक्ति है, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग समाज की प्रगति के लिए करो, समाज के उत्थान के लिए, अपने गांव, अपने नगर की प्रगति के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। उस बुद्धि की शक्ति का सदुपयोग करिए आप। लेकिन क्षमा करो, कई लोगों को भगवान बुद्धि देते हैं तो उस बुद्धि से क्या करते हैं? दुरुपयोग करने लगते हैं। क्यों? दूसरे को कैसे मैं दुखी करूं, दूसरे को कैसे मैं परेशान करूं,
क्यों? अपनी बुद्धि को दूसरे को परेशान करने में लगा देते हैं। यदि भगवान ने आपके पास विद्या की शक्ति दी है, भगवान ने आपको विद्यावान बनाया है, तो आप क्या करो? गरीबों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीबों की सेवा करो, क्षमा करिए। आज हमारे बीच में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं जो आईएएस अधिकारी बन सकती हैं, जो आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी बन सकती हैं, बड़े बड़े जो कमीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं अभाव के कारण से कुचल दी जाती हैं। तो ऐसी यदि प्रतिभाएं हैं और भगवान ने आपको विद्या बुद्धि दी है, तो अपनी विद्या का दान करिए। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। आपका जो ज्ञान है, आप उस ज्ञान को दान करिए। उन बच्चों को पढ़ाओ जो बहुत महंगी फीस नहीं दे सकते, उनकी आप सेवा करिए। यदि भगवान ने आपको पद की शक्ति दी है, बहुत बड़ा पद दिया है आपको, तो आप उस पद से गरीबों की सेवा करिए, क्षमा करिए। लेकिन आजकल हमें पद मिलता है तो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस भरना शुरू करते हैं। बुरा मत मानना। क्यों जी? यही तो हो रहा है आज। समाज की कितनी सेवाएं हो रही हैं, गांव नगर का कितना विकास हो रहा है। जिसको पड़ी है पहले स्वयं का विकास हो जाए, फिर गांव समाज का विकास होता रहेगा। क्यों? तो यदि भगवान ने पद दिया है और उस पद से केवल हमने अपना भला किया, तो भैया राक्षस बन जाएंगे। क्षमा करिए, देवताओं और राक्षसों में केवल इतना ही अंतर है बस। देवताओं को शक्तियां मिलती हैं तो सदुपयोग करते हैं, और राक्षसों को शक्तियां मिलती हैं तो दुरुपयोग करते हैं। हमारे बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी, भगवान ने आपको धन और वैभव की जो शक्ति दी है, लक्ष्मी की जो शक्ति दी है, आप उस लक्ष्मी की शक्ति के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। देखिए कितने बड़े धर्म स्तंभ हैं हमारे इस क्षेत्र के, हमारे बलौदा बाजार के, हमारे इस क्षेत्र तिल्दा, हमारा ये सुहेला, इस क्षेत्र के कितने बड़े धर्म स्तंभ हैं जो निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा, इन आयोजनों के द्वारा जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके सुख और दुख में सदैव कंधे से कंधा मिला करके जो खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत बड़े समाज सेवी हमारे बहुत सम्मानित टंकराम वर्मा साहब, धन्य है आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका ये अनन्य प्रेम, धन्य धन्य है। तो परमात्मा जब महापुरुषों को शक्ति देते हैं तो उस शक्ति का वो सदुपयोग करते हैं, और दुर्जनों को शक्ति देते हैं तो दूसरों को परेशान करने में शक्ति लगा देंगे। क्यों जी? तो यही है जो हमें देवता भी बना सकती है शक्ति, और राक्षस भी बना सकती है। तो शक्ति का जीवन में सदुपयोग करना, देवता कहलाओगे, और शक्ति का दुरुपयोग कर दिया तो क्षमा करिए राक्षस कहलाओगे। इसलिए देवता बनना, राक्षस मत बनना। जो भगवान ने शक्ति दी उस शक्ति का सदुपयोग करिए। बुद्धि की शक्ति, विद्या की शक्ति, बाहुबल की शक्ति, पैसे की शक्ति, मान सम्मान की शक्ति, पद प्रतिष्ठा की शक्ति, जो शक्तियां दी हैं, बस ये सूत्र है कथा का। उसका सदुपयोग करोगे तो देवता बनोगे, और शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो राक्षस बनोगे। राक्षसों ने यही तो किया, शक्तियां मिली और दुरुपयोग कर दिया। जलंधर को शक्तियां मिली इसीलिए तो राक्षस बना, अन्यथा ये शिव का पुत्र था, शिव के अंश से पैदा हुआ। जिस अंश से कार्तिकेय प्रकट हुए, उसी शिव अंश से ये भी प्रकट हुआ। लेकिन जब विचार गिर गए, कर्म गिर गए, संस्कार गिर गए, शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, तो ये पापी राक्षस बन गया। तो जलंधर राक्षस बन गया। इसकी धर्म पत्नी है सती वृंदा। नाम सुना है वृंदा का? माता वृंदा, क्या अद्भुत प्रसंग है माता वृंदा का। ध्यान दीजिएगा, माता वृंदा बहुत बड़ी सती जती नारी है। माता वृंदा पति चाहे जैसे भी हैं, पर उसको भगवान की तरह पूजती है। माता वृंदा, सती वृंदा। इस दैत्य ने क्या किया? तीनों लोकों को जीत लिया, देवराज इंद्र के आसन को जीत लिया। देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो बंधुओं देखिए, सतगुरु जो होते हैं ना,
वो बुद्धि देने वाले भी हैं और बुद्धि का हरण करने वाले भी हैं। अभी आपने देखा नारद जी ने त्रिपुरों की बुद्धि खराब की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शिव का विरोध किया तो विनाश हो गया। अब नारद ऋषि जलंधर की बुद्धि भी बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं देखिए जरा, बड़ा अद्भुत प्रसंग। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा, बोले हे महाराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, तुम्हारे सामने न तो ब्रह्मा टिक पाएंगे, न विष्णु टिक पाएंगे, न देवराज इंद्र तुम्हारे सामने टिक पाएंगे। अरे तुम तो महावीर हो, महायोद्धा हो। हे महाराज राक्षस राज जलंधर, आप धन्य हो, तीनों लोकों के स्वामी हो। महाराज आपके पास तीनों लोकों का साम्राज्य है, तीनों लोकों के स्वामी हैं आप, पर आपके पास एक दुर्लभ रत्न नहीं है। सब कुछ है पर एक बहुत बड़ी कमी है। आपके पास विश्व ब्रह्मांड के सारे रत्न हैं पर एक रत्न नहीं है। तो जलंधर बोला, देव ऋषि सीधे सीधे कहो क्या नहीं है मेरे पास में? मैं तीनों लोगों का अधिपति हूं, क्या नहीं है मेरे पास? बोले महाराज आपके पास सब कुछ है पर एक रत्न नहीं। कौन सा रत्न? आइए शिव पुराण में कह रहे हैं, योगी रूप धरा शंभो तस्य भार्या सर्वलक्षण लक्षिता सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती मनोहरा पार्वती मनोहरा। योगी रूप धरा शंभु, कैलाश में रहने वाला जो योगी राज है, सदाशिव है, तुम्हारी सभा में सारे रत्न हैं पर लेकिन एक रत्न नहीं, और वो रत्न है उस योगी राज शिव की जो अर्धांगिनी पार्वती है। बोलो हर हर गंगे। देख लो, सतगुरु बुद्धि देते भी हैं और बुद्धि का हरण भी करते हैं। तुम्हारे पास ब्रह्मांड के सारे रत्न हैं, सारा वैभव है, पर एक रत्न नहीं है, और वो ब्रह्मांड की सबसे ब्रह्मांड सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी है, महामणि द्वीपाधिवासिनी है, मां आद्य शक्ति जगत जननी पार्वती। और सदाशिव जो योगी है उसकी वो अर्धांगिनी है। यदि तुम्हें वहां दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, वहां रत्न प्राप्त हो जाए, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिए। तो बंधुओं, राक्षस कौन है? जो मां को नहीं समझता, बहन बेटी को नहीं समझता। शिव के अंश से पैदा हुआ, शिव का पुत्र है, और जब शिव का पुत्र है तो उस नाते से पार्वती का भी पुत्र हुआ। अब पार्वती मैया का पुत्र है लेकिन माता के प्रति मन बिगड़ गया। देखो राक्षस कौन है? जो मां को न पहचाने, समाज की बहु बेटियों को न पहचाने, वही तो राक्षस है। जिसकी दृष्टि बिगड़ गई, जिसकी दृष्टि में कामुकता आ गई है, वही तो राक्षस है। इस पापी की दृष्टि बिगड़ गई। अब तो पार्वती को प्राप्त करने की चाह है मन में। माता वृंदा ने पैर पकड़ लिए। सती जती नारी है ना, स्वामी पार्वती जग जननी है, महादेव तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनसे विरोध मत करो, मेरा कहना मान लो। लेकिन एक नहीं मानी। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने क्या किया? एक पत्र लिखा, और पत्र वाहक कौन है? संदेश वाहक राहु। राहु के पास भेजा चिट्ठी लिख करके। और पत्र में क्या लिखा? जाओ कैलाशपति शिव को पत्र पढ़ करके सुनाओ, मेरी सूचना दो। तो पत्र लेकर के राहु गया, और पत्र में लिखा है, हे देवादिदेव महादेव शिव, हे कैलाशवासी शिव, मेरा तुझसे कोई विरोध नहीं है। मैंने सुना है कि तेरे पास एक पार्वती नाम का रत्न है। अब सोचो, महादेव को कोई इतनी बड़ी बात कह दे, पार्वती रूपी रत्न है, और उस रत्न को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तीनों लोकों का स्वामी जलंधर हूं, राक्षस राज, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे राहु ने यह पत्र पढ़ा, ओ
शिव भगवान का क्रोध जागृत हुआ और इतना क्रोध आया कि शिव के शरीर से, क्रोध से भगवान का एक पुत्र पैदा हो गया शरीर से, ध्यान देना। और वह क्रोध से जो बेटा पैदा हुआ, एक अंश पैदा हुआ, गण पैदा हुआ, और वह गण इस राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु ने संदेश पढ़ा, शिव का क्रोध जागा और एक गण पैदा हुआ राहु को खाने के लिए। जैसे ये गण पैदा हुआ राहु को खाने के लिए, तो बंधुओं राहु ने महादेव की शरण ली, हे प्रभु क्षमा करो, मैं तो सेवक हूं और सेवक का काम है सेविकाई करना। प्रभु मैं तो संदेश वाहक हूं, जो स्वामी ने कहलवाया मैंने कहा, मेरा दोष नहीं है, मुझे क्षमा करो। शिव जी ने विचार किया, हाँ ठीक कह रहा है राहु, इसका दोष नहीं है। तो जो गण राहु को खाने के लिए दौड़ रहा है, महादेव ने उसको रोक लिया, ठहर जाओ भैया, इसको तुम नहीं खा सकते। अब ये गण बोला, प्रभु मुझे बड़ी भूख लगी है, आपने मुझे पैदा किया है इसको खाने के लिए, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊं? तो महादेव बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं शिव महापुराण में, युद्ध खंड में, कि दूसरे को खाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो पहले स्वयं को खाए। क्या आप स्वयं को खा सकते हो? तभी आप दूसरे को खाने के अधिकारी हो। हे मेरे गण, क्या तुम स्वयं को खा सकते हो? तो जो मांस खाने वाले लोग हैं सावधान, मुर्गा बकरा खाने वाले जो लोग हैं सावधान होना, सावधान होकर के सुनना। दूसरे का मांस वही खा सकता है जी जो पहले स्वयं का मांस खाए। खा सकता है कोई? अपना हाथ काट के खा सकते, पैर काट के खा सकते, कभी नाखून काटते हुए कभी ब्लेड लग जाए हाथ को, खून निकलता है, कैसे चीखने लगते हैं, हमें इतना दर्द होता है। जिस बकरे की गर्दन काटते हैं, जिस मुर्गे की गर्दन काटते होंगे, क्या उसको पीड़ा नहीं होती, क्या दर्द नहीं होता? मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है, शमशान घाट में जब हम लोग जाते हैं शव यात्रा में जाते हैं शमशान घाट में, तो बंधुओं गंगा जल छिड़कते हैं, हम अपवित्र हो गए हैं, हम दूषित हो गए हैं, तो गंगा जल के द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। क्यों? शमशान घाट में एक मुर्दे के साथ गए तो अपवित्र हो गए, और दूसरा मुर्दा बाजार से खरीद करके लाया। मुर्दा मतलब जो मरा हुआ है, वो पशु भी मुर्दा है। एक मुर्दे के साथ गए तो अपवित्र हो गए, और दूसरे मुर्दे को घर में लाकर के काटा, पकाया, सबने खाया, क्या हम दूषित नहीं हुए? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। एक मुर्दे के साथ शमशान घाट गए, अपवित्र हो गए, और दूसरे मुर्दे को घर में लाकर के काटते हैं, सब खाते हैं, पकाते हैं, क्या हम अपवित्र नहीं हुए? मुर्दा खाओगे तो ये बुद्धि, ये आत्मा, ये मन चेतन कैसे रहेगा? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। इसलिए जीव हत्या मत करिए, पशु हत्या मत करिए। हाँ, यदि मांस खाना चाहते हैं पहले स्वयं को खा करके देखिए जरा। राजा शिवी की कथा सुनते हैं आप? राजा शिवी, एक बार देवता राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए आए। देवराज इंद्र जो है बाज बना। बाज क्या करता है? छोटे पक्षियों को खाता है। और अग्नि जो है छोटा सा पक्षी बना। तो बाज बना हुआ इंद्र जो है छोटे से पक्षी अग्नि को खा रहा है राजा शिवी के सामने। राजा शिवी ने रोक लिया, अरे भैया ठहर जाओ, मत खाओ इसको, मत खाओ इसको, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा इस बेचारे छोटे से पक्षी को, मत मारो, मत मारो, मत खाओ। तो बाज रूपी जो इंद्र था, वो तो देवताओं की परीक्षा थी। इंद्र बोला, बाज बोला, अरे महाराज तुम्हें बड़ी दया आ रही है, ये तो मेरा आहार है, ये तो मेरा भोजन है, इसको नहीं खाऊं तो किसको खाऊं? तो महाराज शिवी बोले, हे पक्षीराज, हे बाज, तुम इसको मत खाओ, इसको छोड़ दो, तुम मेरा मांस खाओ। जितना वजन इस पक्षी का है उतना वजन मेरा खाओ। आहा, क्या बात है, उतना वजन का मांस मेरा खाओ। तो ये महाराज शिवी का देश है।
ये हमारे उन ऋषि मुनियों का देश है, उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने बाज पक्षी को खा रहा है उसको कहा कि मुझे खा, जितना वजन इस पक्षी का है उतना वजन का मांस मैं अपना तुझे खिलाता हूं, पर इसको मत खा। तराजू बनाया गया। देखो ये तो देवताओं की लीला थी, छोटा सा पक्षी दिखने का, हाथ काटा, हाथ के बराबर वजन नहीं हुआ, दूसरा हाथ भी काटा, पैर भी काटा, पूरा शरीर काट करके तराजू पर चढ़ा दिया। सुन लीजिए राजा शिवी की कथा, वो तो देवताओं की लीला थी। छोटे से पक्षी का वजन, सारा मांस लग गया महाराज शिवी का, लेकिन छोटे से पक्षी के वजन के बराबर नहीं हुआ। जब शिवी ने सारा शरीर दान कर दिया, आकाश मंडल पर देवता खड़े हो गए, ऋषि मुनि खड़े हो गए और फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है महाराज शिवी, दया करो जीवों पर तो शिवी जैसी दया करो। लेकिन हम ऐसे अभागे स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं, उनको खाते हैं, उनको काटते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे मानव जीवन को, धिक्कार है ऐसे मनुष्य शरीर को। महादेव कहते हैं अपना मांस खाओ पहले, तब दूसरे का मांस खा सकते। महादेव बोले इस गण को तुम राहु को नहीं खा सकते, राहु को खाने का अधिकार तब है तुम्हारा जब पहले स्वयं को खाओ। स्वयं को खा सकते हो? तो ये गण बोला हाँ प्रभु खा सकता हूं। तो कहते हैं शिव महापुराण जी में, इस गण ने स्वयं को खाना प्रारंभ किया। ओ देखिए जरा, शिव की लीला शिव जाने। महादेव तो बैठ गए तपस्या में, और ये जो गण है ये महादेव की आज्ञा को प्राप्त करके स्वयं को खाने लगा। हाथ खा दिया, दूसरा हाथ, पैर भी खा दिया। थोड़ी देर के बाद जब महादेव जगे तपस्या से तो क्या देखा, इस गण ने मेरी आज्ञा से अपना सारा शरीर खा लिया। हे मेरे प्रिय गण ठहर जा, ठहर जा, मैं समझ गया हूं कि तू मेरा प्रिय भक्त है, मेरी आज्ञा है, तूने स्वयं को खा दिया। आज से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरे मंदिर में तेरी पूजा होगी। और बंधुओं यह गण कौन है जानते हो? इस गण का नाम है कीर्ति मुख गण। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की, कीर्ति मुख भगवान की। कीर्ति मुख, केवल मुख ही मुख बचा है। आप कोई पौराणिक शिवालय हो, शिव मंदिर हो, उसके ऊपर आप देखेंगे एक चेहरा ही चेहरा होता है केवल बना हुआ, तो वो कीर्ति मुख है, वही गण है भगवान शिव का। ये गणों की कथा सुन रहे हैं। और इधर राहु को भेजा भगवान ने वापस, और आइए जलंधर का और महादेव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जब जब महादेव इस दैत्य को मारना चाहते थे जलंधर को, तब तक इसकी धर्म पत्नी का जो सतीत्व है, इसकी धर्म पत्नी माता वृंदा का सतीत्व बार बार इसको रोक लेता, बार बार इसको रोक लेता। अस्त्र शस्त्र भगवान प्रयोग करते, लेकिन बार बार कवच बन जाता सती वृंदा का वह सतीत्व। महादेव नहीं मार पाए। इस दुष्ट ने क्या किया? इस दुष्ट ने महादेव को गंधर्व विद्या में फंसा दिया। महादेव को डमरू का निनाद बड़ा प्रिय है ना, मृदंग की थाप बड़ी प्रिय है ना महादेव को। तो इस दुष्ट ने यह जानता था कि शिव संगीत प्रिय है, वहां मृदंग बजने लगी, डमरू बजने लगा, और जब डमरू बजने लगा गंधर्व विद्या में फंसा दिया महादेव को। महादेव वहां तांडव नृत्य शुरू करने लगे, युद्ध छोड़ के तांडव करने लगे महादेव। मृदंग की थाप पड़ी और महादेव का तांडव प्रारंभ, और इस मायावी दैत्य ने महादेव का रूप बनाया। देखो इसके मन में तो चाह थी, कब मैं पार्वती को देखूं, कब पार्वती का दर्शन करूं, कब पार्वती को प्राप्त करूं। देखो कितना कामुक है यह जीव, कितनी काम वासनाएं भरी हैं इस जीव के अंदर, जो माता को नहीं पहचान पा रहा है। बताइए, जग जननी पर मन बिगड़ गया। बताइए, महादेव का रूप बना करके पार्वती के निकट आया कैलाश में, लेकिन जैसे माता आरती उतार रही है, माता को क्या पता मेरा पति है या कोई और है। जैसे आरती उतारने लगी, इस दुष्ट ने सीधे हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही माता का स्पर्श किया, माता समझ गई मेरे पति नहीं, ये तो जलंधर है। तुरंत मां अंतर ध्यान हो गई। माता के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए, और मां भगवती ने नारायण का आह्वान किया और कहा, हे नारायण, मैं तुझे आज्ञा देती हूं,
जिस प्रकार ये दुष्ट मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट करना चाहता था, मुझे प्राप्त करना चाहता था, इस दैत्य का संहार तब ही संभव है जब इसकी धर्मपत्नी सती वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा। इसकी धर्मपत्नी वृंदा का सतीत्व जब तक है तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। जाओ, जैसे ये मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता था, तुम इसकी धर्मपत्नी का सतीत्व नष्ट करो। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। भगवान नारायण माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करके यहाँ से चल पड़े। बंधुओं, ये दो प्रसंग शिव पुराण में एक जैसे हैं, जरा समझिए। पहला प्रसंग है सती वृंदा और जलंधर का प्रसंग। बिल्कुल इसी की तरह दूसरा प्रसंग है माता तुलसी का प्रसंग, तुलसी और शंखचूड़। ध्यान देना, ये कथाएं शिव महापुराण में आई है और देवी भागवत में भी आई शंखचूड़ की कथा, शंखचूड़ और माता तुलसी। तो शंखचूड़ भी बड़ा अहंकारी हो गया जैसे जलंधर था, इसने भी शिव भगवान से, देवताओं से विरोध कर लिया। माता तुलसी ने बड़ा समझाया, शिव भगवान से युद्ध मत कर, इस पापी ने एक नहीं माना, शिव से युद्ध के लिए चल पड़ा। तो मां भगवती ने भगवान को आज्ञा दी कि सती वृंदा का सतीत्व नष्ट करो। उसी प्रकार भगवान नारायण ने इस तुलसी का भी सतीत्व भंग किया था। ध्यान दीजिएगा आप जरा। माता वृंदा, ये दोनों कथाएं अलग अलग हैं। वृंदा के सामने जलंधर का रूप बना करके भगवान गए नारायण, उसको क्या पता मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। अब तो चरणों में गिर गई, स्वामी स्वामी स्वामी, जय हो महादेव, जय हो महादेव, तेरी मेरे पति को तूने जीवित छोड़ दिया, तेरी जय हो महादेव, तेरी जय हो प्रभु, मेरी भक्ति की तूने लाज रख ली। स्वामी स्वामी क्या हुआ युद्ध में? बोले देवी, जैसे भक्त तू है ना महादेव की, वैसा ही भक्त मैं भी हो गया हूं, ऐसा जलंधर ने कहा। अब उसको क्या पता ये जलंधर है कि ये नारायण है। नारायण भगवान जलंधर के रूप में है। और तुलसी के सामने शंखचूड़ के रूप में गए, वहां जलंधर से भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं और यहां जलंधर का रूप बना करके भगवान नारायण वृंदा के पास आए, और वहां तुलसी के पास भी उसके पति का रूप, शंखचूड़ का रूप बना करके आए। और जब धर्म पत्नी और पति के रूप में रहने लगे तो वृंदा ने देखा भगवान के हृदय पर क्या है जानते हैं? भगवान के हृदय पर दो चिन्ह हैं। एक तरफ है भृगु ऋषि का पद चिन्ह और दूसरी तरफ है श्रीवत्स का चिन्ह। दो चिन्ह है भगवान नारायण के वक्षस्थल पर। तो जैसे ही बिना वस्त्र के देखा पति को, तो भगवान के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह है, भृगु ऋषि का पद चिन्ह है और श्रीवत्स का चिन्ह है। तो वृंदा विलख उठी, बोले ये ऐसा कोई चिन्ह मेरे पति के हृदय पर था ही नहीं। कौन हो तुम, सच बताओ, अन्यथा तुम्हें भस्म कर देती हूं। अभी कौन हो बताओ। तो बंधुओं कहते हैं भगवान नारायण अपने रूप में प्रकट हो गए। और सती तुलसी भी बोली, सच बता कौन है, ऐसा कोई चिन्ह मेरे पति के हृदय पर नहीं। ये दोनों कथाएं मिलती जुलती हैं। तो तुलसी मैया ने और सती वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया। हे विष्णु ते दया नास्ति, पाषाण सदृश मन। हे विष्णु ते दया नास्ति, पाषाण सदृश मन। पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हता खलु, मम स्वामी हता खलु। आज तक मैं समझती थी कि हे नारायण तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, लेकिन आज मुझे पता लगा तुझसे बड़ा और निर्दयी कोई नहीं है।
अरे तुझे दया नहीं आई? मैं जान गई हूं पति धर्म शभंगेन मम स्वामी हता खलु। मेरे पति को मारने के लिए, जलंधर को मारने के लिए, शंखचूड़ को मारने के लिए तुमने ये योजना बनाई है, छल किया है। मैं शाप देती हूं। तो सती वृंदा ने श्राप दिया, जिस प्रकार मैं पति के वियोग में तड़प रही हूं, तुम भी धर्म पत्नी के वियोग में तड़पोगे, तुम राम बनोगे। राम बन करके भगवान को आना पड़ा। ये सती वृंदा का श्राप है। इतना ही नहीं, कृष्ण भी बनना पड़ा और महालक्ष्मी राधा जी से भगवान को अलग रहना पड़ा जीवन पर्यंत। राधा के लिए भगवान रोते रहे हैं? ये मेरा शाप है तुम्हें। और तुलसी माता ने भी शाप दे दिया, पाषाण सदृशस्त्वं च दयाहीनो यतः खलु तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मम क्षापेन भवधुना। तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मम क्षापेन भवधुना। ये मेरा शाप है, तुम पाषाण हृदय हो नारायण। ये तुलसी ने शाप दिया। वृंदा ने श्राप दिया कि जंगल जंगल भटकोगे पति के लिए, धर्म पत्नी के लिए, तो भगवान को राम बनना पड़ा, कृष्ण बनना पड़ा। और तुलसी ने श्राप दिया भगवान को, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। हैं? तो भगवान नारायण पत्थर बने। कौन से पत्थर जानते हो? जो अयोध्या में भगवान सीताराम की मूर्तियों के लिए जो शालिग्राम पत्थर नेपाल से आ रहे हैं, वही पत्थर बनने का श्राप दिया है माता तुलसी ने भगवान को। और वो भगवान का स्वरूप है शालिग्राम। गंडकी नदी में मिलते हैं वो पत्थर, साधारण पत्थर नहीं है। गंडकी नदी में वही भगवान शालिग्राम। और कहते हैं कि इधर जब सती वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो जलंधर का विनाश हो, महादेव ने जलंधर का विनाश कर दिया। तुलसी जी का सतीत्व भंग हो गया तो शंखचूड़ दैत्य का विनाश कर दिया महादेव ने। अब शंखचूड़ का विनाश करके यहां आए और तुलसी जी को कहा, देवी तुमसे तो बड़ी भूल हो गई, तुमने क्यों भगवान नारायण को श्राप दिया है? ये तो तुम्हारे पति हैं। बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बड़ा अनुचित किया है। सती वृंदा और तुलसी के साथ जो भगवान ने किया है, अनुचित किया है। मेरा व्यास मंच बहुत विनम्रता पूर्वक कहता है, तुलसी कोई और नहीं, वृंदा कोई और नहीं, वो महालक्ष्मी ही श्राप के कारण से वृंदा और तुलसी बन करके आई है। ये महालक्ष्मी है। देवी भागवत जी में इनकी कथा बहुत विस्तार पूर्वक से आई है कि कैसे कैसे श्राप मिला महालक्ष्मी को। उस पर नहीं जाएंगे, समय कम है मेरे पास में। तो ये समझिए, ये महालक्ष्मी है। वृंदा और तुलसी महालक्ष्मी है। तो इस तुलसी देवी को भगवान ने कहा कि भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ये तो नारायण हैं, तुमने भगवान को श्राप दिया और अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो भगवान शिव ने इस तुलसी को श्राप दिया, जाओ तुम नदी बन जाओ। तो ये तुलसी देवी महालक्ष्मी नदी के रूप में आई। कौन सी नदी? भारते पुण्य रूपा सा, भारते पुण्य रूपा सा, गंडकीति च विश्रुता, गंडकीति च विश्रुता। गंडकी नदी, जिस गंडकी में भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं। जो अयोध्या जी में दो बड़ी शिलाएं आई है ना, तो भैया वो कहां पाए जाते हैं? बोलो, गंडकी नदी। और गंडकी नदी में वही गंडकी क्या है? महालक्ष्मी का रूप है। वो गंडकी कोई और नहीं है, वो महालक्ष्मी का रूप है, तुलसी जी का रूप है। तो तुलसी मैया महालक्ष्मी गंडकी बनी और भगवान नारायण उस गंडकी नदी में शिला के रूप में, जो तुलसी ने श्राप दिया पत्थर होने का। और इधर सती वृंदा ने, देखो अब तुलसी माता का अवतार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। तुलसी, तुलसी का पौधा,
भगवान नारायण वृंदा और तुलसी के प्रेम में उसके वियोग में पागल हो गए, क्योंकि महालक्ष्मी है ना वृंदा और तुलसी, तो इन दोनों के प्रेम में पागल हो गए। तो देवादिदेव महादेव के शरण में गए सब देवता, बोले क्या करना चाहिए। तो सती वृंदा जहां जली, जब जलंधर का विनाश किया भगवान ने, तो सती वृंदा भी सती हो गई पति के साथ। तो जहां पर राख थी तो 3 बीज दिए भगवान शिव ने। ध्यान दीजिएगा, ये प्रसंग नहीं सुना होगा इससे पहले। 3 बीज। पहला बीज दिया तुलसी का बीज, जहां जलंधर की धर्मपत्नी की राख है, जहां वृंदा की राख है, वहां इस बीज को डाल देना। पहला बीज दिया तुलसी का बीज। दूसरा बीज दिया धात्री, धात्री कहते हैं आंवले के लिए, आंवले का बीज। और तीसरा बीज दिया मालती। ये 3 बीज दिया। ये तीनों ही महालक्ष्मी का रूप हैं। तुलसी, धात्री यानी आंवला, आंवले की भी पूजा करते हैं ना। आंवला की एकादशी आती है ना, तो आंवले की एकादशी में भगवान को आंवला चढ़ाया जाता है। तो आंवला कोई और नहीं, महालक्ष्मी ही है। हाँ, भगवान नारायण को आंवला बहुत प्रिय है, आंवले का फल बहुत प्रिय है। इसीलिए तो एकादशी के व्रत के दिन आंवले का दान किया जाता है। नहीं, आंवला, आंवला की एकादशी। तो आंवला महालक्ष्मी का रूप है। पहला बीज दिया तुलसी का, दूसरा बीज दिया आंवले का यानी धात्री का, और तीसरा बीज दिया मालती का। इन तीनों बीजों को वृंदा की राख में डाला गया और वहां से तुलसी माता का प्राकट्य हुआ। बोलिए तुलसी महारानी की। और शिव पुराण में लिखा है, तुलसी माता जो थी, जब उसने आत्मदाह किया, पति के शंखचूड़ का विनाश किया, तुलसी जलने लगी, तो तुलसी की जटाओं से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तो भैया तुलसी की जटाओं से और वृंदा की राख से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। और कितनी बड़ी कृपा है जो तुलसी माता हमारे संग में रहती है। इसलिए सबके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी वरदान है, तुलसी माता कृपा है? और तुलसी पत्र भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्ता भगवान नारायण को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी मंजरी भगवान को अवश्य चढ़ानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी कब चढ़ानी चाहिए और कब नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके विषय में वर्णन है। तो बंधुओं, कई लोग इस विषय में चर्चा करते हैं कि गुरुदेव तुलसी का पत्र कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में बताइए। तो बंधुओं आइए, तुलसी का पौधा कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में आइए हम चर्चा कर रहे हैं। तुलसी का पत्र पहला रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु, भोम भार्गव भानुसु, पहला बार है भोम। भोम मतलब, भोम किसे कहते हैं? मंगलवार को। मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सावधान। भार्गव मतलब शुक्र, शुक्रवार को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु, भानु मतलब रविवार। तो 3 बार हैं, मंगल, शुक्र और रवि। तो नोट कर लीजिए डायरी में। इन दिनों में हाँ, जो गिरी हुई तुलसी हो, जो झड़ा हुआ गिरा हुआ पत्ता हो, उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु। और आगे का पर्वद्वये च संक्रांतो, पर्वद्वये, महीने में 2 पर्व आते हैं। कौन कौन से? कल पूर्णमासी थी ना, तो एक पर्व क्या है? पूर्णमासी। महीने में एक पूर्णमासी आती है। 2 पर्व आते हैं, एक पर्व है पूर्णमासी और दूसरा पर्व है अमावस्या। पर्वद्वये, 2 पर्व यानी पूर्णमासी और अमावस्या, इन दिनों भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वद्वये च संक्रांतो, संक्रांति, यदि पता लग जाए संक्रांति है 14-15 तारीख को, तो भैया उस दिन भी तुलसी नहीं, संक्रांति को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इतना समझ गए आप लोग? 3 बार है,
भौम भार्गव भानुसु मंगल शुक्र और रविवार। पर्वद्वये च संक्रांतो, पर्वद्वये मतलब पूर्णमासी, अमावस्या और संक्रांति। इसके बाद कहा द्वादशी, द्वादशी को भी, द्वादशी तिथि को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और सूतके, सूतक और पातक में बिना नहाए हुए तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहा है कई शास्त्रों में कि नारायण की पूजा के लिए आप तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी प्रयास करिए कि न तोड़ें। यदि पहले रख लें तोड़ करके है, या गिरी हुई है तो उसको उठाएं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि पूजा के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तुलसी माता को कभी भी स्वयं के लिए मत तोड़िए। कहीं पता लग रहा सर्दी जुकाम बड़ा लगा हुआ है तो ले आए तोड़ के खूब सारे पत्ते, चाय उबाल दी, तो भैया ऐसा नहीं करना, दोष लगता है। तुलसी माता का जीवन केवल भगवान के लिए है, केवल भगवान को अर्पित करिए और तब आप तुलसी माता को, तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। इसीलिए कभी भी लड्डू गोपाल से, ठाकुर से तुलसी को अलग मत करना, तुलसी जी को चढ़ाना। और जो लोग तुलसी अलग करते हैं उनको धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता है, वो रोगी बनते हैं, इसलिए ध्यान रहे। तुलसी पत्र विच्छेदम शंख हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत रोगे स्यात् सप्त जन्मसु। 7 जन्मों तक धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता, वो व्यक्ति रोगी बनता है। जो व्यक्ति तुलसी और शंख को भगवान से अलग करते हैं, तो शंख बहुत प्रिय है। और ध्यान देना, मैंने देखा है घरों में लोग उल्टा रखते हैं शंख, सावधान। शंख को ऐसा, मुंह जो होता है ना शंख का, जो खाली भाग होता है उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसमें जल भर करके रखना चाहिए। बिना जल के घर में शंख नहीं होना चाहिए, उसमें जल भरा हुआ होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। मुंह ऐसा होना चाहिए, जो खुला भाग होता है उसको ऐसा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। मैं देखता हूं लोग ऐसे उल्टा रखते हैं, दोष लगता है। और शंख के लिए कोई ना कोई आसन होना चाहिए, कोई प्लेट जरूर रखिए, कोई प्लेट रखिए, तांबे की प्लेट हो, कोई भी हो, लेकिन जरूर रखिए। उस पर बिना आसन के, बिना प्लेट के शंख घंटे को नहीं रखना चाहिए। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां सर्वभूत हितार्थाय घंटानादम करोम्यहम्। घंटा क्यों बजाया जाता है बताइए? आगमार्थं तु देवानां, देवताओं को बुलाने के लिए, और गमनार्थं तु राक्षसाम, हमारे अगल बगल में जो बुरी शक्तियां हैं उन बुरी शक्तियों को भगाने के लिए घंटा और शंख जरूर बजाना। और घंटे को किसी आसन के नीचे रखना। पूजा के जो पात्र, दिया जो जलता है ना, उसके नीचे कोई प्लेट जरूर रखना, तांबे की प्लेट रखना उसके नीचे, समझ गए? बिना आसन के न तो दिया होना चाहिए, न शंख घंटी होने चाहिए। कई लोग नीचे जमीन में रख देते हैं, बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। तो शंख को, घंटी को आसन प्लेट में रखिए, तांबे की प्लेट में। दीपक को जब जलाएं तो प्लेट में रखिए, खाली नीचे बिना आसन के दीप नहीं होना चाहिए। और शंख को सीधा रखिए, जिस तरफ से खाली होता है भाग उस तरफ को ऊपर रखिए, उसमें जल भर करके आप रखिए। उल्टा शंख नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। तो आइए, शंख और तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। बोलिए नारायण भगवान की। आइए, शंखचूड़ दैत्य की कथा के साथ, जलंधर के विनाश के प्रसंग के साथ, इन दैत्यों के संहार की कथा के साथ हम आज चतुर्दिवस की बहुत मंगलमयी कथा को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन, कैसे संस्कार हैं, कैसे संस्कार रहे होंगे उन महापुरुषों के जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दिए हैं। हमारे जो ब्रह्मलीन परम धर्मात्मा पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा साहब, उनके जो सद संस्कार हैं
जो उन्होंने अपने पुत्रों को दिए हैं, उनके सदपुत्र बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा साहब, जिनके माध्यम से और संपूर्ण सोहेला ग्रामवासियों की ओर से सौजन्य से यह दिव्य कथा का आयोजन दुर्गा उत्सव मैदान में हो रहा है। तो मैं हमारे वर्मा परिवार का बारंबार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बड़ी अपरंपार है। वो जो बहुत बड़े समाज सेवी हमारे सुख और दुख में जो कंधे से कंधा मिला करके जो खड़े रहते हैं, ऐसे टंकराम वर्मा साहब, उनका यह संस्कारवान परिवार, बहुत बहुत आभारी हूं। छत्तीसगढ़ की भूमि में आपके भाई को, आपके बेटे को जो आने का सौभाग्य मिला है, हिमालय बद्री धाम हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन बद्रीनाथ की भूमि से जो ये कथा रूपी गंगा लेकर के जो आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका बेटा आया है, ये कहीं न कहीं हमारे टंकराम वर्मा साहब का प्यार है, जो मुझे आपके मध्य में आने का अवसर मिला है। और एक बार नहीं, कई बार आने का मुझे अवसर मिला, 10 बार 20 बार आने का अवसर मिला। 2008 से निरंतर मुझे इस भूमि में, छत्तीसगढ़ की भूमि में टंकराम वर्मा जी के प्यार प्रेम से आने का सौभाग्य मिल रहा है। आस्था चैनल पर मुझे याद है 2007 में जब दिव्य भागवत कथा आ रही थी, उस दौरान पर तो आपने कथा सुनी, बड़े प्रभावित हुए। और भैया हमारी कथा सुनने के लिए प्रयागराज भी पहुंचे थे, भदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में प्रयागराज और वाराणसी के मध्य में भदोई डिस्ट्रिक्ट में, वहां आप 2008 में मिलने के लिए आए। और बंधुओं, ये जन्म जन्मों का संबंध बना होता है। आज जो यह वर्मा परिवार, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा साहब का यह परिवार मेरा परिवार बना है, तो ये जन्म जन्मों का संबंध मुझे लगता है, जो आज कथावाचकों की कमी नहीं, विद्वानों की कमी नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा इस भूमि से, इस परिवार से जरूर कोई ना कोई संबंध रहा होगा। अन्यथा जो मुझे 20 बार यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई शास्त्री नहीं, मैं तो अबोध बच्चा हूँ आप लोगों का। मेरी कई दाई बैठी हैं, दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो बच्चा हूँ आप लोगों का, अबोध बच्चा। ये मत सोचिए कोई विद्वान है, कोई आचार्य है, मैं तो बहुत अबोध बच्चा। और टूटी फूटी वाणी में शिव महापुराण का गुणानुवाद आप लोगों के मध्य में यह कर रहा हूं। ये दुस्साहस है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं शिव कथा सुनाऊं। अरे शिव की कथा को तो स्वयं ब्रह्मा और वेद नहीं कह सकते, तो मेरी अल्पमति कैसे शिव कथा को सुना सकती है? मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। ये कहीं न कहीं आप लोगों की भक्ति का प्रभाव है, जो मेरे हृदय से ये उद्गार के रूप में, शब्दों के रूप में ये जो प्रस्फुटित हो रहे हैं। अन्यथा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं शिव कथा को सुनाऊं। ये हमारे टंकराम वर्मा साहब का और हमारी मैया जो यहाँ बैठी, इनकी धर्मपत्नी जी, इनका प्यार और स्नेह है, जो मुझे बारंबार ये याद करते हैं। और इस कथा रूपी गंगा को मैं बद्री धाम से छत्तीसगढ़ की भूमि तक लेकर के आता हूं। और आप सभी, हम सभी इन कथाओं में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, कथा गंगा में डुबकी लगाते हैं। आइए भजन का आनंद लेते हुए हम लोग आरती के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सब प्रेम और भाव से भजन का आनंद लेते हुए, सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग मेरे संग में गाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बधाई हो। सब ताली बजाते हुए, झूमते हुए गाएंगे। ताली बजाइए मेरा, जय हो। झूमने का मन करेगा तो खड़े उठ करके ताली बजाते हुए। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार
के कटिले कटार से नैन सरकार के कटिले कटार से नैन सरकार के कटिले कटार से नैन सरकार के कटिले कटार से जय हो। ताली बजाइए जरा, जय हो। ओ श्याम प्यारे कमले न जाए तेरे नैनों को देख कर, कमले न जाए तेरे नैनों को दिखाइए, कमले न जाए तेरे नैनों को देख कर, कमले न जाए तेरे नैनों को देख कर, धूली घटाए तेरी कजरे की रेत पर, धूली घटाए कजरे की रेत पर, धूली घटाए तेरी कजरे की रेत पर, धूली घटाए तेरी कजरे की रेत पर। ताली बजाइए। ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सो जान गए हार के, सो जान गए हार के, न सरकार के कटिले कटार से, न सरकार के कटिले कटार से, न सरकार के कटिले कटार से, न सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, नैना 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 सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार। जय श्री राम। ओ राम प्यारे अरे ताली बजाते हुए झूमते हुए बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, मोहन मूरत तेरी ओ बनवारी, मोहन मूरत तेरी ओ बनवारी, मोहन मूरत तेरी ओ बनवारी, मोहन मूरत तेरी ओ बनवारी। ताली बजा के जमन को विसार के, जमन को विसार के, शाम को निहार के, शाम को निहार के, शाम को निहार के, शाम को
नैना 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 तो नैना सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार के, नैना सरकार के कटिले कटार से, नैना सरकार के कटिले कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, 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 तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं हमारे यजमान परिवार को आरती के लिए आगे आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर आएंगे और महादेव की बड़ी दिव्य आरती का दर्शन करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। आज बहुत ही सुंदर अवसर कि स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आप और हम सब चौथे दिवस की इस पावन कथा में प्रवेश किए हुए हैं। चूँकि आज हमारे बीच बहुत से मेहमान हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, उन सभी से आरती के पूर्व आग्रह चाहूँगा कि आप आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम श्री नरेंद्र कश्यप जी, पूर्व राज प्रधान बलौदा बाजार, आप आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री चौहाराम वर्मा जी, बहुत ही सुंदर हमारे क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कवि, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ग्राम उड़ेले से। मोहन दिगड़े जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सिमगा, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कृष्ण कुमार वर्मा जी, ग्राम मुड़पार से, आप भी आएंगे। बिहारी वर्मा, सरपंच सरोरा से, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज श्री से। चितेश्वर साहू जी, ग्राम बिटकुली से, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि जल्द जल्द आते चलेंगे। इसके पश्चात हम और आप सभी आरती में प्रवेश करेंगे। और आरती के आज के हमारे यजमान स्वरूप इस कथा में बैठे हुए हैं अखिलेश सिन्हा जी सपत्नी, आप मंच पर आएंगे। दिनेश चौरे जी सपत्नी, आप भी मंच पर आएंगे। श्री दिलीप वर्मा जी, सरपंच ग्राम पंचायत लोहारी, पूर्व सरपंच, आप आकर के आरती में आज के सम्मिलित होंगे। इसी कड़ी में प्रवीण यदु जी सरोरा से, आप भी आएंगे। डॉक्टर दौलत पाल, पूर्व सरपंच
ग्राम नयापारा, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भागवत बंजारे जी मोभट्टा से, कोमल देवांगन फुंगेरा से, रतनचंद निफात जनपद सदस्य खैरखूट, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रजत कश्यप जी सगुनी से, शेखर वर्मा जी सगुनी से, तामेश्वर जायसवाल जी ग्राम हिरमी से, घनश्याम वर्मा जी ग्राम पड़कीडी से, केजराम वर्मा जी टेकारी से, अंजय कश्यप जी सिलपट्टी से, शत्रुघ्न यदु जी जनपद सदस्य सांकरा, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। टी.आर. बघेल जी ग्राम भैंसा से, दिलीप सिंह बघेल जी ग्राम सकरी से, आप सभी से सादा निवेदन है कि आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेते चलेंगे। और हमारे जितने भी यजमान परिवार, कृपया आप मंच पर आकर के इस आरती में सम्मिलित होंगे। अखिलेश सिन्हा जी सपत्नी, चौधरी जी सपत्नी, दिलीप वर्मा जी सपत्नी, आप आकर के आज की आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी से सादर निवेदन। श्री दिलीप नारायणी वर्मा जी, कृपया आप मंच पर आएंगे, आपसे सादर निवेदन है। रामलाल यदु जी ग्राम मामाकुनी से, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपसे सादर निवेदन। आप सब पहुँचे हुए सभी आगंतुक मेहमान का सादर वंदन अभिनंदन। स्वर्गीय सोनतन वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में, जो कि 7 दिवसीय भव्य शिव महापुराण की कथा का यह आज 4th दिवस, जिसमें आप और सब पहुँचे हुए हैं। और कल की कथा आप सबको पुनः बता दे, दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगी, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगे। और आप सभी को बता दूं कि इस कथा का लाइव प्रसारण आप YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हमारे पूज्य आचार्य श्री महामाया प्रसाद शास्त्री जी का YouTube चैनल एवं अमेरिका नेटवर्क ग्राम सोहेला, इस दोनों चैनलों पर आप इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तथा सुबह जैसे कि आपको बताया था कि महाराज जी का जो चैनल है महामाया प्रसाद शास्त्री जी, उसमें जाकर के आप धर्म संस्कृति संस्कार के अनेक वीडियो देख सकते हैं। आप सभी से सादा निवेदन, भक्ति महिला मंडल के हमारी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है, आरती की थाली तैयार रखेंगे। आप सभी से निवेदन है, चूंकि आरती का समय हो चुका है। आप सभी यथा स्थान खड़ा हो जाएंगे। मातृशक्ति भाई बहनें, आप सभी आरती में प्रवेश करेंगे। एवं यजमान परिवार, कृपया आप पर मंच पर आएंगे, आप सभी से निवेदन है। प्रज्वाल्य चंद्रमा मनशो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी गौरा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्वाभुन साजे, हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे।
हर महादेव। त्रिगुण स्वरूप की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हर भागी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपमामि भागं। बाणो महाकायुक्तारुकानमामि रामं रघुवंशिनाथं। राधूरेण पदारविन्दे विनिवेशयाता। वटस्य पटस्य पुटेशयानं मनसा सुरामि। गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। समेत देवा गोविंद दामोदर माधवेवी। गोविंद दामोदर वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेवी। ओम आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि। आरार्तिक्यान्ते आत्मनिं जलं समर्पयामि। जलेन शीतले करणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। आरार्तिक्यं करणं हस्तं प्रक्षालयेता। हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचं पकपाटिलाब्जे पुन्नागजात करवीरलसाल पुष्पै। बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार सभी लोग जोर का जयकार लगाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शिव महापुराण की, बोलो सभी भक्तगणों की। हर हर महादेव। हल हल। आरती पश्चात आप सभी